बाइकी एक गेम को क्लियर कर लेता है। अगले पल वो इसी के अंदर चले जाता है। उधर स्टार्टिंग में उसे काफी मुश्किल होती है, लेकिन उसका गेम अकाउंट जिसके साथ में उसने गेम को क्लियर किया होता है उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट सेट थे, उनको वो अब अनलॉक कर लेता है। उसे ये सब यूज करते हुए द थ्रोन ऑफ सोल के ऊपर बैठना है। उसकी किंग बनने की जर्नी के अंदर में वो कितने लोगों से मिलता है, वो क्या करता है, वही हम देखेंगे। बाइकी 8 नेशंस को साथ में मिलाने के बाद में फाइनली द थ्रोन ऑफ सोल्स के ऊपर बैठ चुका है। उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा होता है कि वो फर्स्ट किंग है जो अब थ्रोन ऑफ सोल्स के ऊपर पहली बार बैठा है। उसके लिए जो उसे रिवॉर्ड मिला है वो कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होंगे, उनके अंदर यूज हो जाएगा। बाइकी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने इस गेम को फाइनली क्लियर कर दिया है। वो ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम पे कर रहा होता है, तो चैट में भी उधर सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगले पल ही कोई उसके पेट में चाकू भोंक देता है। बाइकी बस कहता ही रह जाता है कि तुम हो कौन। उसके सामने जो होता है वो उससे कह देता है कि तुम एक सिर्फ चींटी हो और तुम किंग बनना चाहते हो, तुम्हारा पाप कभी नहीं खत्म हो सकता और तुम्हारे अंत में मरना होगा। इसके अगले पल बाइकी खुद को हॉस्पिटल के अंदर पाता है और उधर डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि काफी ज्यादा ब्लड लॉस है, वो करे जा रहा है, इसकी हार्ट रेट अब गिरे जा रही है, हमें इसे अब सीपीआर परफॉर्म करना होगा। और ये डॉक्टर सब इसे सीपीआर लगातार देते हैं। लेकिन इसी के बाद बाइकी जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक दूसरी जगह पे ही पाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है वो क्या हो रहा है, लेकिन उसे हल्का हल्का याद होता है कि उसके पेट में अब चाकू है वो भोंका गया होता है। और लेकिन अब वो कहाँ पे है, वो देख लेता है कि वो काफी सारी लाशों के ऊपर बैठा है। वो कहने लगता है कि मैं हेल के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन मैंने तो असल में इतने ज्यादा बुरे काम अपनी पास्ट लाइफ में किए नहीं थे, तो फिर मैं हेल के अंदर क्यों आ चुका हूँ। बाइकी के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो अपने बारे में कुछ भी ढंग से बता नहीं पा रहा होता है। इतने में उसे याद आ जाता है और वो बताने लगता है कि मेरा नाम बाइकी है, मैं 20 साल का हूँ, एक गेम स्ट्रीमर हूँ। स्टार्टिंग में मैं इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर मैंने द थ्रोन ऑफ सोल्स गेम को अब प्ले किया, तब मैं काफी ज्यादा अब पॉपुलर है वो होने लग गया। ये गेम एक जो अब फैंटेसी सेटिंग है उसके ऊपर सेट हो रखा है। इसके अंदर में सडनली एक जो अब एडवांस्ड एलियन शिप थी वो इस सिविलाइजेशन के ऊपर अटैक ये सब है वो कर देती है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ में। ये गेम असल में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इसकी काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी लाइन और विजुअल्स थे उसकी वजह से। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गेम है और यहाँ पे जो स्ट्रीमर्स इसे स्ट्रीम करते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। लोग बस मजे लेने के लिए उनकी स्ट्रीम्स ये सब है वो देखते हैं। इसी सब की वजह से मैं काफी ज्यादा पॉपुलर है वो हुआ था। लेकिन स्लोली जब मैं अपनी पीक पे वो पहुंचने वाला था तब सडनली किसी ने मेरे को मार दिया। इतने में उसको नोटिफिकेशन आता है कि तुम मर चुके हो लेकिन तुम जिंदा भी हो, असल में तुम एक रीबॉर्न हो। ये सुनते ही वो काफी हैरान हुआ होता है कि ये उससे किसने बात करी। उसे बताया जा रहा होता है प्लेयर बाइकी अब तुम्हारी डेथ थी, उसने ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो अब स्पेशल रिवॉर्ड तुम्हें अब थ्रोन ऑफ सोल्स के अंदर मिला था ना उसे ट्रिगर कर दिया है। की ऑफ रीबर्थ, अब रिबॉर्न होंगे द थ्रोन ऑफ सोल्स गेम के अंदर। बाइकी कहने लगता है वैसे मैं अब मर चुका हूँ, लेकिन अब मिस्टीरियस कंडीशंस की वजह से अब मेरे को रिबॉर्न होने का चांस है वो मिल रहा है। लेकिन असल में मेरे को एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर रिबॉर्न है वो क्यों नहीं किया जा रहा है जिसके अंदर में काफी सारी लड़कियां ये सब है वो हो। मैं एक जो अब हेलिश वर्ल्ड है द थ्रोन ऑफ सोल्स के अंदर में रिबॉर्न है वो क्यों हो रहा हूँ, इससे बढ़िया तो मैं ऑलरेडी मर है वो जाऊं, इतना ज्यादा सफर है वो ना करूं। उसे बता दिया जाता है की ऑफ रिबर्थ एक स्पेशल रिवॉर्ड है जो अब यहाँ पे अब थ्रोन ऑफ सोल्स के लिए है, अदर गेम्स के अंदर में ये अपॉर्चुनिटी है वो नहीं है। बाइकी कहने लगता है अपॉर्चुनिटी मेरे को पता है, ये ज्यादातर जो मिस फॉर्च्यून है ना वो है, और ये गेम का जिस तरह का नेचर है ना वो बेनिफिट इजीली किसी को देता नहीं है, तो फिर अब तुम्हें असल में मेरे से क्या चाहिए। सिस्टम बता देता है ये काफी ज्यादा सिंपल है, तुम जस्ट अपना बेस्ट है वो करो और ये जो अब थ्रोन ऑफ सोल्स है उसके ऊपर दोबारा से बैठो, और इस टाइम जब तुम किंग बन जाओगे ना तो फिर तुम्हें और ज्यादा जो अब बड़े रिवॉर्ड है वो मिलेंगे। की ऑफ टाइम ट्रेवल है वो मिलेगा, इसके साथ में तुम्हारे पास अब टाइम ट्रेवल ये सब की पावर तो आएगी, तुम अपना जो ओरिजिनल वर्ल्ड है उसके अंदर भी रिटर्न करने का चूज है वो कर सकते हो। बाइकी कहने लगता है वैसे मैं ये जो अब रिवॉर्ड है उसके अंदर काफी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये गेम के अंदर में इनफाइनाइट रीबर्थ वाला मैकेनिज्म तो जैसा कुछ नहीं है। ये वर्ल्ड जो अब थ्रोन ऑफ सोल्स का है इसकी जो डिफिकल्टी है वो अब हेलिश है, एक सिंपल डॉग भी जो है ना वो मेरे को मार सकता है। सिस्टम कहने लगता है कि ये ट्रू है कि इनफाइनाइट रीबर्थ वाला मैकेनिज्म है वो नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो अब गेम अकाउंट था उसके अंदर में 100 टाइप के जो अब इक्विपमेंट सेट थे ना वो थे, और तुम अब डिफरेंट तरह के टास्क गोल्स ये सब अब कंप्लीट कर लेते हो डिफरेंट लेवल्स के अंदर में, तब तुम वो जो अब यहाँ पे अब एबिलिटीज और इक्विपमेंट्स हैं उन्हें इनहेरिट है वो कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो कहने
कहने लगता है कि मैं एबिलिटीज इक्विपमेंट है उन्हें इनहेरिट है वो कर सकता हूँ 100 डिफरेंट तरह के जो इक्विपमेंट सेट है ना उनसे जो अब मेरे अकाउंट के अंदर में थे। ये सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को अब थोड़ा अच्छे से समझ है वो आ रहा है। अगर मैं एबिलिटीज और इक्विपमेंट यूज कर सकता हूँ ना 100 डिफरेंट तरह के जो अब यहाँ पे अब इक्विपमेंट सेट मेरे पास थे, तो अब यहाँ पे इसके बारे में सोचते हुए मैं एक्साइटेड है वो हो रहा हूँ। और उसे बोल दिया जाता है ऑफ कोर्स तुम अब यहाँ पे एक सिविलियन भी है वो बन सकते हो जिसके पास में कोई भी पावर है वो नहीं होएगी, फाइनल चॉइस तुम्हारे पास में है। भाई की सोचने लगता है एक सिविलियन ये काफी ज्यादा अब सेफ रास्ता है वो होगा जिसके अंदर ज्यादा डेंजरस चीजें हम फेस नहीं करेंगे, लेकिन डिफरेंट डेंजर फेस करके तुम काफी ज्यादा इजीली है वो मर सकते हो। सिस्टम मेरे साथ खेल रहा है, सिविलियन वाला ऑप्शन ये इसलिए दे रहा है ताकि मैं ये जो अब किंग वाला रास्ता है उसे ही फॉलो है वो करूं। भाई की कहने लगता है ठीक है अब मेरे को ट्रिक करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैंने पूरी अब 20 साल तक अब सिविलियन वाली लाइफ है वो जी रखी है, तो मैं रिवॉर्न हो रहा हूँ तो फिर मैं वो सेम चीज दोबारा नहीं कर सकता हूँ। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब मेरा किंग बनने का जो अब रास्ता है उसके अंदर में कोई टाइम लिमिट या फिर कोई पेनल्टी है क्या? सिस्टम उसे बता देता है कोई भी लिमिट्स नहीं है, पेनल्टीज नहीं है। और क्या तुम सही में ये जो अब यहाँ पे अब किंग बनने का जो अब रास्ता है उसे चूज करते हो? भाई की कह देता है तुम ये अभी मेरे से पूछ रहे हो क्या? ऑफ कोर्स मेरा आंसर यस है। और फिर सिस्टम कह देता है कॉन्ट्रैक्ट अब साइन हो चुका है प्लेयर बाई की, मैं होप करता हूँ कि तुम दोबारा से बहुत जल्दी थ्रोन ऑफ सोल्स के ऊपर बैठोगे। इसी के बाद बाई की जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है, कुछ लोग उसके सामने टंग रखे होते हैं, टंगा हुआ एक बंदा कह रहा होता है कि कुछ दिन पहले तो तुम मर रखे थे, तुम दोबारा से जिंदा कैसे हो चुके हो, क्या तुम रिबॉर्न हो? लेकिन अब ये मैटर नहीं करता है क्योंकि हम जिंदा हैं, हमें यहाँ से जल्दी से नीचे वो उतार दो क्योंकि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि बीस्ट रिटर्न है वो कर जाए, हमें वेलिंग केव को बहुत जल्दी से लीव है वो करना होगा। साथ में ये बंदा जो ये बोल रहा होता है इसका नाम ग्रे है, लेवल 21 है और ये एक प्रिंसेस का गार्ड है और ये एल्फ मेज है। और दूसरे एक बंदा कह रहा होता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना ग्रे, तुम चाहते हो कि ये डरपोक बच्चा है वो हमें सेव है वो करे। यहाँ पे कुछ दिन पहले ये अपनी मदर फादर का नाम लेते हुए कितना ज्यादा रोया वो रहा था, ये सब कुछ सिर्फ उन गद्दारों की वजह से वो हुआ है, वरना हम इस जैसी जगह पे कभी भी वो नहीं फंसते। ये बंदे का नाम हाउस है, लेवल 22 है। और इधर एक दूसरा बिल्ला भी होता है, कह रहा होता है कि ये कम्प्लीटली पॉइंटलेस है, हम इस जगह पे अब मरने वो वाले हैं। और इधर एक और लड़की टंग रखी होती है, इसका लेवल अब 12 है, इसका नाम मीना है, ये अब किंगडम ऑफ स्टार्स है ना उसकी अब प्रिंसेस है। भाई कीन को देखते हुए थोड़ा हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है किंगडम ऑफ स्टार की प्रिंसेस मीना, मेरे को इनसे इतना ज्यादा जल्दी है वो नहीं मिलना था। और ये वेलिंग केव ये भी अब कोई ओरिजिनल बर्थ प्लेस नहीं है बिगिनर्स के लिए, ये काफी ज्यादा डरावना है कि अगर मैंने एक सिविलियन वाला रास्ता है वो चुन लिया होता तो मैं इस जगह पे जैसे ही आता ना तो फिर मैं मर ही जाता। बाइकी जिस जगह पे आया है उस जगह का नाम वेलिंग केव है, इस जगह पे नॉर्मली 20 से 30 लेवल के लोग है वो आते हैं, लेकिन बाइकी का लेवल 1 है। बाइकी को समझ नहीं आ रहा होता है कि असल में हो क्या रहा है। उसे ओरिजिनली गेम के फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से अंका नाम का विलेज है उसके अंदर पैदा होना था, उसके बाद फिर बंट जंगल में जाना था जिसके अंदर तुम्हारा लेवल 10 से 20 के बीच में वो होना चाहिए था। फिर एक जो अब क्वेस्ट थी उसे करते हुए तुम एक फोर्स्ड स्टोरी लाइन है उसको ट्रिगर करते, उसके बाद तुम फिर कैप्चर हो जाते और फिर एक जो अब यहाँ पे अब वॉलिंग केव नाम का डंजन है उसके अंदर तुम्हें डाल दिया जाता है। उधर फिर तुम्हें लटकती हुई प्रिंसेस मीना है उसे रेस्क्यू करना था उसकी पार्टी के साथ में, उसके साथ फिर काम करते हुए उस डंजन से बाहर निकलना था। लेकिन फिलहाल के लिए ये सब भूल जाना चाहिए, मेरे को सबसे पहले इनिशियल जो अब प्रोफेशन है उसे चूज करना चाहिए। तो वो सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और कह रहा होता है प्रोफेशनल सिलेक्शन स्टार्ट किया जाए। सिस्टम उसे बता रहा होता है कि हाँ तुम अपना प्रोफेशन है उसे चूज कर लो, पहला ऑप्शन है ब्रेव वॉरियर, दूसरा है वू मेज, तीसरा है असैसिन और चौथा है फिर एलिमेंटल, पांचवा ऑप्शन है आउटकास्ट। इसके अंदर में तुम्हारे पास अब स्पेसिफिकली कोई रोल है वो नहीं है और यहाँ पे तुम्हारे पास ना तो कोई आर्मर होएगा, तुम्हें बस एक डंडा है वो दे दिया जाएगा स्टार्टिंग में। बाई की कह रहा होता है कि तुम मेरे से ये क्वेश्चन पूछ के रहे हो, मेरा आंसर वही रहता है जो अब मैंने अब फर्स्ट टाइम गेम को क्लियर करने पे चूज किया था, आउटकास्ट। सिस्टम उससे कहने लगता है कि इधर और भी यूजफुल प्रोफेशन है वो अवेलेबल है, तो फिर तुम ये वीकेस्ट वाला क्यों चूज कर रहे हो जिसके अंदर सर्वाइवल डिफिकल्टी है वो हाईएस्ट है। मेरे को लगा था इस बार तुम अब कुछ डिफरेंट
चूज है वो करोगे। लेकिन बाइकी उसे वो बताने लग चुका होता है कि आउटकास्ट के अंदर में अब सर्वाइवल डिफिकल्टी है वो मैक्स आउट है, लेकिन तुम अब स्टार्टिंग का हेलिश गेम है उसे अच्छे से इंड्योर कर लेते हो, तो फिर तुम आगे जाके मिड गेम के अंदर में एक एनपीसी कैरेक्टर है उसे ढूंढ लोगे। वो तुम्हारा एट्रीब्यूट चेंज करते हुए प्रोफेशन ही है उसे चेंज कर देगा बिना किसी लिमिटेशन के साथ में। इसके अंदर एक हिडन फीचर भी है वो है, तुम अब यहाँ पे अब अचीव है वो कर सकते हो दूसरे प्रोफेशन की अचीवमेंट्स को, और यहाँ पे अब अनलिमिटेड बार प्रोफेशन स्विचिंग ये सब भी है वो कर सकते हो। बाइकी का सिस्टम कहने लगता है अच्छा तो फिर सही में तुम एक जो अब टॉप टियर के जो अब वर्दी प्लेयर है वो हो। बाइकी ने अब ये प्रोफेशन चुन लिया आउटकास्ट वाला, तो फिर उसको मेन क्वेस्ट दे दी जाती है, उसे यहाँ पे अब सरवाइव करना है और इवॉल्विंग केव है उसके एग्जिट पे चले जाना है। इस क्वेस्ट के रिवॉर्ड में उसे अकाउंट अनलॉक पॉइंट मिलेगा एक, इसके साथ में वो अपना जो अब उसका ओल्ड अकाउंट था उसके अब 25% जो अब आइटम्स ये सब होंगे ना उसके गेम के अंदर में उन्हें वो अब ऑब्टेन है वो कर लेगा। बाइकी कह रहा होता है सो तो फिर अब सरवाइव करना और इस डंजन को एस्केप करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर एक बंदा जो लटक रखा होता है वो बाइकी से कह रहा होता है कि तुम्हें बस वो साइड में जो रस्सी दिख रही है उसे खोल देनी है, उसके बाद में हम साथ में एस्केप कर पाएंगे। बाइकी इस रस्सी के सामने खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें पता है अगर मैंने इस रस्सी को खोल दिया तो क्या होगा। और यहाँ पे हमें दिखता है कि बाइकी ने अगर रस्सी को खोल दिया तो ये लोग स्टार्टिंग में उसे थैंक्स ये सब है वो बोलेंगे। ये लोग इस जगह पे थोड़ा चिल होंगे कि इतने में ये जो अब ग्रे होता है उसे मार के बहुत ज्यादा दूर फेंक दिया जाता है। ये लोग देख लेते हैं कि असल में इन लोगों के सामने एक मॉन्स्टर आ चुका है जो इनसे कह रहा होता है कि फूड को स्टोरेज रूम के अंदर ये वो रहना चाहिए। ये मॉन्स्टर प्लागू बीस्ट क्लैन है उसका लीडर है, इसका नाम मोदिक है, लेवल 33 है। और बाइकी बताने लगता है हाँ बिल्कुल अगर यहाँ पे मैंने इन लोगों को इधर रेस्क्यू कर लिया तो फिर हमें ये डंजन की बॉस बैटल है वो करनी होगी। ये बैटल सही में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जिसके अंदर सबको अपना बेस्ट देना होगा। और मेरी जिस तरह की अब करंट स्टेट है कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई लेवल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मैं तो पक्का मरूंगा। अभी मेरे को सबसे पहले ये जो अब केव है उसके अंदर अकेले ये सब घूमना होगा और अकाउंट अनलॉक रिवॉर्ड है उसे ऑब्टेन करना होगा। और यहाँ पे इन लोगों को मैं रेस्क्यू करने के लिए वापस आऊंगा नहीं, वो अब बाद में देखा जाएगा। मेरी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो इधर बिना रस्सी खोले जा रहा होता है। इधर ग्रेक परेशान होते हुए कह रहा होता है कि तुम असल में क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें लगता है इस जगह पे तुम एस्केप है वो कर पाओगे अकेले, कुछ दिमाग नहीं है क्या। और उधर हाउस कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोल दिया था कि इस बंदे के ऊपर टाइम वेस्ट है वो मत करो, क्योंकि अंत में ये बंदा आउटकास्ट है और ये इस जगह पे 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। बाइकी कह रहा होता है कि अच्छा मैं तुम्हें जो भी कहूँ ना तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करने वाले हो, लेकिन मेरी इंटेंशंस बहुत जल्दी तुम लोग समझ जाओगे। और बाइकी के सामने एक मॉन्स्टर है वो आ चुका होता है, प्लागू बीस्ट का बच्चा, इसका लेवल 5 होता है। हाउस काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है देखो अब ये अब 5 लेवल का प्लागू बीस्ट है, लेकिन ये लेवल 1 का आउटकास्ट कुछ नहीं कर पाएगा, ये इस जगह पे मरेगा। और ये अब प्लागू बीस्ट बाइकी को मारने जा रहा होता है। और बाइकी ने सबसे पहले इसका जो पहला अटैक होता है उसे डॉज किया होता है, फिर दूसरा अटैक भी डॉज किया होता है। ये देखने के बाद में ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जिस तरह से बाइकी ने डॉज किया है वो इतना ज्यादा इजी और नॉर्मल है वो नहीं था। बाइकी कह रहा होता है कि सब कुछ काफी ज्यादा अच्छे से जा रहा है, मैंने अब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ये सब है वो ऑलरेडी है मेरे पास में। और बाइकी को ये भी पता होता है कि नेक्स्ट प्लागू बीस्ट अब उसके ऊपर एक बॉम्ब फेंक के मारेगा और ये बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है। लेकिन बाइकी जो अब यहाँ पे बॉम्ब होता है उसके ब्लास्ट से नीचे से आके इसके मुंह पे डंडे से ये वो मार देता है। और बाइकी फाइनली इस जो अब प्लागू बीस्ट होता है उसे एक और बार मुंह पे डंडा मार के फिनिश है वो कर देता है। और यहाँ पे ये ग्रे तो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है कि एक लेवल 1 के लड़के ने 5 लेवल के प्लागू बीस्ट को मार दिया बिना कोई डैमेज लिए हुए। हाउस कहने लगता है कि मैंने इसे काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया है, इसने एक 5 लेवल के बीस्ट को मार दिया है, फिर भी इसका सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज नहीं होता है, इसका अंत में मरना ही होगा। और बाइकी थोड़ा हाफ रहा होता है, इतने में उसे नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने 5 लेवल के प्लागू बीस्ट के बच्चे को मार दिया है, 100 स्पिरिट पॉइंट्स है वो ऑब्टेन हो रहे हैं, 2 गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं। बाइकी अपनी स्टेटस विंडो देखते हुए कह रहा होता है कि दूसरे मॉन्स्टर को मारो, लेवल अप करो, वो अभी इफेक्टिव है। मेरा अल्टीमेट गोल है इस केव से एस्केप करना, फॉरेस्ट में जाना, सेफेस्ट रास्ता हो सके उससे पॉसिबल। और बाइकी यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन पीछे ये जो अब ग्रे होता है वो अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है लिटिल ब्रदर तुम एक बार दोबारा से वो सोच लो, अगर हमारे साथ में एस्केप करते हो तो फिर तुम अच्छे से सर्वाइव ये सब वो कर पाओगे, तुम्हें जो चाहिए होगा हम तुम्हें वो दे देंगे। प्रिंसेस मीना कहने लगती है कि ग्रे तुम्हें और भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर हम इस जैसी प्रॉब्लम से खुद से नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर आगे आने वाली
वाली प्रॉब्लम है हम उन्हें कैसे है वो झेल पाएंगे, जो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होंगी जब हम पूरे नेशन को रिस्टोर करेंगे उनको। और लेवल 1 के अवेंडेंट बच्चे, अब मैं तुम्हारा डिसीजन है उसे रिस्पेक्ट है वो करती हूँ, भले तुम काफी ज्यादा अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है वो हो। और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, लाइफ एंड डेथ के बीच में लाइन है वो काफी ज्यादा पतली है, केयरफुल रहना। भाई की सोच रहा होता है इस जैसी सिचुएशन के अंदर में ये अपना जो अब एलिगेंस और रेशनैलिटी है उसे अब मेंटेन कर पा रही है। ये सही में प्रिंसेस ऑफ रिस्टोरेशन वाला टाइटल है उसकी वर्दी है। भाई की इनसे जाते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास खुद के प्लान्स है जिनको मैं तुम्हें शेयर नहीं करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं इधर तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे। हाउस काफी गुस्से में कह रहा होता है कि ये बच्चा हमारे साथ मजाक कर रहा है या इंसल्ट कर रहा है हमारी। मीना हाउस को पूरी तरह से रोक देती है और बाइक अब बता रहा होता है कि ओरिजिनल प्लॉट है उसके हिसाब से इन लोगों को अगर मैं सेव ना करूं तब भी ये खुद से इस जैसे एस्केप है वो कर लेंगे, लेकिन जो प्रिंसेस मीना है उनके रिलेटेड जो अचीवमेंट है ना काफी सारी वो मेरे को नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा जो अब सर्वाइवल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर वो आता है वेलिंग केव, ये एक लास्ट डंजन है जो अब गेम के फर्स्ट चैप्टर का एंड है, और यहाँ पे इसके अंदर में काफी सारी अच्छी चीजें अब छुप है वो रखी है। उन सबको कलेक्ट करने के लिए मैंने इस जगह पे बहुत बार अच्छे से ट्रैवल ये सब है वो कर रखा है, और इस केव को अब मैं काफी अच्छे से वो जानता हूँ। भाई की ऐसे रास्ते से जा रहा होता है जहाँ पे उसे सबसे ज्यादा कम एनिमीज है वो मिले, और उसे एक बंदे को है वो बचाना होगा। भाई की कोई एक जार है वो मिल चुका होता है, उसके अंदर से उसे आवाज आ रही होती है कि ये तुम असल में प्लागू बीस्ट है वो नहीं हो, तुम्हारी स्मेल, और असल में ये जो जार है उसके अंदर एक इंसान हूँ मैं। ओरिजिनली मैं इस जगह पे ट्रेजर हंट ये सब करने के लिए आया था, प्लागू बीस्ट को अवॉइड करने के लिए इस जार के अंदर गया, लेकिन एक्सीडेंटली मैं इसके अंदर सील हो गया और मैं इसके अंदर से एस्केप नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं बस ये जार है उसे तोड़ देना होगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। बाइक इस जार को अब तोड़ भी वो देता है और ये बंदा बाहर आ जाता है। ये बंदा बाइक से कह देता है कि तुमने मेरे को सेव कर दिया है और तुम लेवल 1 के अबेंडेंट हो। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हारे एक एहसान के अंदर में हूँ, तुम मेरे से कुछ भी कहोगे एक रिक्वेस्ट वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा पूरी। और यहाँ पे ये बंदे का नाम लूसी है, लेवल 27 है। बाइक की कह रहा लगता है कि मेरे फ्रेंड जो है ना वो अब प्लागू बीस्ट के द्वारा कैप्चर हो चुका है इस केव के अंदर में, मैं उसको सेव करना चाहता हूँ लेकिन मैं कमजोर हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो मिस्टर लूसी। लूसी उससे कह देता है ठीक है तो फिर अब यहाँ पे तुम मेरे साथ हो तो काफी सेफ हो, चलो आगे बढ़ते हैं। इतने में यहाँ पे एक प्लागू बीस्ट अडल्ट होता है वो इनको दिख जाता है जो हैमर से मारने जा रहा होता है। लूसी ने इसके हैमर के अटैक को खुद पे लिया होता है और कह रहा होता है कि इसकी स्मेल मेरे को पता है, तू नहीं है जिसने मेरे को जार के अंदर सील है वो किया था ना। और वो इसके पेट में अपनी स्वॉर्ड भोग देता है, फिर इसका गला ही है वो काट देता है। लूसी कह रहा होता है कि इस जगह पे मैं ट्रेजर हंट ये सब करने के लिए आया हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे पास एबिलिटीज होगी, चलो कंटिन्यू करते हैं। और ये लोग अब एक खाई के सामने वो आ चुके होते हैं। बाइक कह रहा होता है कि मेरे को अब मेरे फ्रेंड की आवाज यहीं से वो आ रही थी, हमें जल्दी से अब उसे सेव है वो करना होगा। इतने में ये जो अब लूसी है वो बाइकी को लात मार के इसी खाई के अंदर है वो गिरा देता है। वो कह रहा होता है उप्स, मेरी काफी पुरानी आदत है कि किसी को भी मैं अब खाई के कोने पे खड़ा हुआ देख लूँ ना तो मैं उसे लात है वो मार दूं। तुमने मेरे को बचाया है तो फिर मैं इसे अपने आप को रोक सकता था, लेकिन तुम एक रिबॉर्न हो, ये सबको पता है। एक रिबॉर्न को डिस्कवर कर लिया गया तो फिर उसे हमेशा मारा ही वो जाएगा। बाइकी केव के नीचे से उससे कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं असल में रिबॉर्न हूँ। और ये लूसी काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा ऊंचाई से गिरे और जिंदा कैसे हो। बाइकी इधर नीचे से कह रहा होता है कि अगर मैं खुद से जंप करता तो मैं पक्का मर जाता, लेकिन अब मिस्टर लूसी ने मेरे को लात मारी है तो फिर मैं नहीं मरा। लेकिन उसे जो चोट लगी होती है उससे उसे काफी ज्यादा दर्द वो हो रहा होता है। इसकी जो एचपी होती है वो बहुत ज्यादा लो है वो हो चुकी होती है, और इस जगह पे उसको ब्लड स्पिरिट जार होता है वो मिल चुका होता है, ग्लोइंग स्टोन का फ्रेगमेंट मिल चुका होता है एक एक। और लूसी जाते हुए कह रहा होता है कि अब मैंने काफी ज्यादा रिबॉन्स के बारे में सुन रखा था कि वो अजीब है, मेरे को पता होता तुम नहीं मरोगे तो फिर मैंने तुम्हें अपनी स्वॉर्ड है उससे पीछे से भोग के मार देना था। वैसे तुम अब गहराई के अंदर में कैद हो रखे हो, अपनी मौत का बस इंतजार है वो करो। बाइकी इसके बारे में बताने लग चुका होता है कि लूसी एक एनपीसी है जिसको अब दूसरे लोगों को लात मार के डार्कनेस में गिराने में मजा आता है, लेकिन ये जिसको भी अब मारता है ना वो अब खाई में गिर के कभी भी मरता नहीं है। ये मैकेनिज्म को मैंने अभी यूज है वो किया है। बाइकी ये जो अब हीलिंग पोशन उसे इधर मिला होता है उसे पी लेता है, उसकी एचपी फुल हो जाती है और वो बोल रहा होता है कि रिबॉर्न की सेटिंग थी वो अब थ्रोन ऑफ सोल्स था वो गेम उसके अंदर में वो नहीं थी। और यहाँ पे वो सिस्टम से इसकी ट्रांसलेशन है वो पूछ लेता है रिबॉर्न की, और उसका सिस्टम उसे बता देता है कि रिबॉर्न इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लॉक है वो हो रखी है। अभी के लिए उतना ही बताया जा सकता है कि वो लोग जो अब यहाँ पे अब मर जाते हैं लेकिन अननोन रीजन की वजह से जिंदा हो जाते हैं उन्हें रिबॉर्न है वो खा जाता है।
बाइकी कह रहा होता है लॉक्ड इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को फ्री में दी नहीं जाएगी, किसी भी रिबॉर्न को डिस्कवर कर लिया गया तो फिर उन्हें मार दिया जाएगा। ये वाली जो आइडेंटिटी है ना रिबॉर्न की वो थोड़ी ट्रिकी है, आगे केयरफुल रहना होगा मेरे को। अब उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे इस जगह पे कोई भी अब प्लागू बीस्ट मेरे पीछे है वो नहीं है, तब भी मेरे को अपना जो गार्ड है उसे डाउन है वो नहीं करना चाहिए। रियल डेंजर है वो अब स्टार्ट हुआ है बस। बाइकी ये जहाँ पे गिरा होता है वो असल में वेलिंग केव का एक हिडन रीजन है वो होता है, लॉस्ट रूइन नाम की जगह होती है। इसका लेवल क्वेश्चन मार्क में आ रहा होता है। बाइकी बता रहा होता है कि अगर तुम्हें इस वर्ल्ड के ट्रुथ के बारे में पता लगाना है तो फिर सारी चीजें तुम्हें खुद से पता है वो लगानी होगी। मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जिसने गेम को ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, तो मेरे को सारी चीजें पता है। कुछ अननोन एलिमेंट्स है उन्हें हटा के, और यहाँ पे जो वर्ल्ड है इसके सेंटर में एक जगह है जिसका नाम पस्कोलो है, और यहाँ पे एक ह्यूज क्रिस्टल है जिसको अब द वर्ल्ड ऑफ सोल है वो कहा जाता है। इसकी प्रोटेक्शन के अंदर में काफी पावरफुल एनर्जी के अंदर में सारी जो स्पीशीज थी वो एक साथ हार्मनी में वो रहती थी, कोएग्जिस्ट करती थी। ये सब सिर्फ तब तक था जब तक एक स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम डीप वॉइड था, एक एडवांस शिप, उन्होंने इनके वर्ल्ड के ऊपर क्रैश है वो ना कर दिया। और कोइंसिडेंटली ये वो जो अब स्पेस क्राफ्ट थी वो अब द वर्ल्ड ऑफ सोल यानी एक बड़ा सा जो क्रिस्टल था उसी के ऊपर क्लैश लैंड है वो करी थी। और इसी तरह से ये जो वर्ल्ड की फाउंडेशन थी वो कोलैप्स है वो कर गई, और ये जो वर्ल्ड था ना वो असल में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है वो नहीं हुआ, और यहाँ पे कंटिन्यू होते रहा। तो फिर और भी अब दूसरी तरह की स्पीशीज और सिविलाइजेशन थी वो सामने वो आ गई। और अभी मैं जिस अब अबेंडेंड रूइन के अंदर में हूँ वो बिलोंग करता है अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को। और इस रूइन के काफी ज्यादा गहराई के अंदर में एक अब रिवर है जो अब बाहर जाती है। मेरे को मेरे मिशन के अंदर में स्पेसिफिकली ये नहीं बोला गया है कि कहाँ से एग्जिट करना है, तो फिर मैं इस जगह से अब जा वो सकता हूँ। और असल में ये जो अब रास्ता है वो इतना ज्यादा आसान नहीं है। प्लागू बीस्ट क्लैन के लोग तो इधर आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे एक गलत कदम और मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको ऑलरेडी सारे जो अब पत्थर है उनकी लोकेशन सही से पता है, तो फिर बाइक किसी तरह से अब नीचे उतरने लग जाता है। और इतने में यहाँ पे उसका पैर थोड़ा सा फिसल जाता है, लेकिन वो अंत में खुद को संभाल लेता है और बचा लेता है। बाइक ही कह रहा होता है कि क्लोज वन था, अभी मैं जो है ना वो गिर ही जाता और मैं बॉटम पे पहुंचने है वो वाला होगा, केयरफुल रहना होगा। बाइक के पीछे एक बंदा होता है वो उसे कह रहा होता है कि ये जो एग्जिट है वो काफी करीब है क्या एग्जिट नीचे है क्या। और बाइक इस बंदे को देखते ही काफी हैरान हो चुका होता है, उसने अपने डंडे से इसे वो मारा होता है। ये बंदा जंप करते हुए यहाँ से वो निकल चुका होता है, और ये बंदा कह रहा होता है कि एक लेवल 1 का आउटकास्ट, अब मैंने तुम्हें डरा दिया क्या, मेरे को माफ कर देना, तुम्हारे पीछे अपीयर नहीं होना चाहिए था एकदम से। मेरे को तेरा जो दिल है उसके अंदर ही अपनी स्वॉर्ड को पीछे से ये वो भोग देना चाहिए था और तेरे को मार देना चाहिए था उसी टाइम पे, इससे पहले रिएक्ट करता। बाइक ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम हो कौन और यहाँ पे मेरे पीछे क्यों आ गए, और रुको जरा, कहीं असल में तुम वो लाश तो नहीं हो जो अब जिस तरफ से मैं सामान ये सब है वो ले रहा था, क्या तुम भी रीबॉर्न हो। ये बंदे का नाम हैरी है, वो कह रहा होता है कि तुम्हारा रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है और अब कंपेयर करूं मेरे से तो फिर मैं डायरेक्टली रिबॉर्न हुआ हूँ एक 28 लेवल के एलिमेंटल रेंजर है उसके अंदर में, और असल में तुम जो एक लेवल 1 के आउटकास्ट वाली बॉडी है उसके अंदर रिबॉर्न हुए हो। सही में बहुत ज्यादा अनलक्की हो, और यहाँ पे तेरे जैसा साइड कैरेक्टर उसे बस मर जाना चाहिए। हैरी बाइकी के पीछे आके अपने हाथ से ही मार के इसको बहुत ज्यादा तेजी से कट है वो लगा देता है। बाइकी काफी ज्यादा खासते हुए कह रहा होता है कि क्यों, अब यहाँ पे मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं किया है, मेरे को चोट क्यों पहुंचा रहे हो, हम दोनों असल में रिबॉर्न्स है तो फिर डेंजर में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और ये बंदा कहने लगता है कि दूसरे रिबॉर्न एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तुम मजाक कर रहे हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे सिस्टम ने ये नहीं बताया कि रिबॉर्न्स असल में सब लोगों के दुश्मन है और उनका जो वो बिगेस्ट दुश्मन है ना वो असल में दूसरे रिबॉर्न्स है। मेरे को तो लगा था तुम थोड़े स्पेशल हो क्योंकि तुम्हें इस जगह के बारे में काफी पता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो। बाइकी से अपने डंडे से मारने जा रहा होता है, लेकिन इस बंदे ने उस डंडे को बीच से काट दिया होता है और वो कह रहा होता है कि तेरे जैसे आउटकास्ट लेवल 1 के बंदे पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम्हें डायरेक्टली मैं मारूंगा भी नहीं क्योंकि तुमने मेरे को रास्ता है वो दिखाया है, और यहाँ पे तुम जिंदा रहते हो कि नहीं वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और अगर तुम लकी रहते हो, सर्वाइव कर लेते हो तो रिवेंज लेने के लिए मेरे पास वो आ जाना। इसी तरह से वो वहां से चले जाता है। बाइकी काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर रहा होता है, वो कह रहा होता है हाफते हुए कि सिस्टम ये क्या हो रहा है, तुम मेरे को ये जो अब रिबॉर्न और इस वर्ल्ड के बारे में क्या क्या
जो अब दूसरी अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मेरे से छुपा रखी है। सिस्टम कहने लगता है कि ये जो चीज़ है ना वो जानबूझ के नहीं हो रही है, इस वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन तुम्हें खुद से अनलॉक है वो करनी होगी। स्पेशल इवेंट की वजह से 3 जो अब पीसेज है वो अनलॉक हो चुके हैं। पहला, रिग्रेसर्स को अब इविल की तरह है वो माना जाता है, जो इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी स्पीशीज है उनके द्वारा हेट है वो किए जाते हैं, उनको डिस्कवर कर लिया जाता है तो मारा ही जाता है। और दूसरा, रिबॉन्स। रिबॉन्स असल में बहुत सारे दूसरे तरह के लोग है वो होते हैं, और यहाँ पे यह कोई भी रिबॉन है वो हो सकता है दूसरी स्पीशीज हैं उनके अंदर में। और हाई लेवल वाले अब रिबॉन्स होते हैं ना वो अब लो लेवल वाले रिबॉन्स को काफी आसानी से अब पहचान है वो लेंगे। और स्टार्टिंग की जो अब जॉब होती है ना वो हमेशा अपनी जो अब यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटेन करती है अपनी इस वर्ल्ड के बारे में। लेकिन आउटकास्ट जो है ना इसके अंदर एक्सेप्शन है, उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं होती है, क्योंकि अब यहाँ पे इसके पास में खुद के अपने बेनिफिट है वो होते हैं। बाइक अब गिरते हुए कह रहा होता है कि मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट मर चुका हूँ, इसके बारे में अब तुम मेरे को बता क्यों रहे हो। ये वर्ल्ड सही में बिल्कुल सिंपल नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे मैं इस तरह से जाने वो नहीं दे सकता हूँ। मेरे को फाइनली रिवॉर्न होने का चांस है वो मिला है, मैं इसको इतनी इजीली वेस्ट होने वो नहीं जाऊंगा। मैं ऑलमोस्ट केव के बॉटम पे अब वो आ चुका हूँ। उसने अब एक जो अब पत्थर होता है उसे पकड़ लिया होता है, गिरने से बचा लिया होता है, और बाइक ही कह देता है चाहे जितना ज्यादा पेनफुल हो ये मेरे को इंडोर करना होगा। और वो अब ये जो पत्थर होता है उसे छोड़ देता है और वो काफी पत्थरों से टकराते हुए नीचे फाइनली वो गिर जाता है, इस केव के पहुंच चुका होता है। बाइक इधर गिरे हुए कह रहा होता है कि चलो ठीक है अब काफी ज्यादा सही है, मेरे को बस यहाँ से रेंगते हुए बाहर है वो निकलना है। इतने में उसे एक आवाज आती है, वो साइड में देख लेता है कि असल में एक मॉन्स्टर है वो उसके करीब आ चुका है, जिसका नाम अब फ्यूजन बीस्ट है, लेवल 25 है। बाइक ही कह रहा होता है कि इस मॉन्स्टर को इस जगह पे वो नहीं होना चाहिए था, ये इधर क्या कर रहा है। बाइक इसकी स्लो स्पीड का फायदा उठाते हुए रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये विगली टूथ फ्यूजन बीस्ट अपनी दूसरी फॉर्म के अंदर वो आ जाता है, जिसके अंदर ये काफी ज्यादा फास्ट है। बाइकी को समझ नहीं आ रहा होता है कि इतना जल्दी ये अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर है वो क्यों चला गया है। इतने में उसे क्लिक कर जाता है कि असल में उसे कुछ टाइम पहले जो वो बंदा मिला था ना उसने शायद ये जो बीस्ट है उन्हें जानबूझ के इस जगह पे वो भेजा है इसको ट्रैप करने के लिए। बाइकी को इस जगह पे एक ही अंत दिख रहा होता है और वो अंत है मौत। और यहाँ पे ये अब फ्यूजन बीस्ट इसको मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन बाइकी अब साइड में एक जो रिवर होती है उसके अंदर वो कूद जाता है। और हाँ, ये रिवर असल में अब 1000 ईयर की म्यूटेशन ये सबसे गुजरी है, तो ये अब एसिड है वो बन चुकी है। बाइकी को इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि मेरी जो अब जीने की विल है उसको अंडर एस्टिमेट है वो मत कर देना। और वैसे मेरे कपड़े हैं ना वो थोड़ा प्रोटेक्शन बन रहे हैं इस एसिड से मेरे को बचाने के लिए, लेकिन ये जो फ्यूजन बीस्ट है वो पूरी तरह से एक्सपोज है वो हो रखा है, तो ये इसके लिए जान भी लेवा है। और ये जो फ्यूजन बीस्ट है इससे पहले वो सोच रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए कि नहीं, मेरे को यहाँ से वो रेंगते हुए बाहर निकलना होगा। बाइकी रेंगते हुए कह रहा होता है कि मैं अपनी जो पिछली लाइफ जी थी ना उस तरह से बिल्कुल भी अब वो नहीं जूंगा। एक लाइफ फ्रस्ट्रेशन की और डिस्पेयर की लाइफ। मैं एक पुअर माउंटेन एरिया के अंदर में पैदा हुआ था, लेकिन मैं एक बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग वाला हाई स्कूल था उसके अंदर एडमिट है वो हो गया सिटी के अंदर में। तो मैं अपनी मदर और घर को छोड़ के अब सिटी में वो चला गया, और उधर हमें दिखता है कि उसे अब पार्ट टाइम जॉब में बर्तन धोने वो पड़ रहे होते हैं। काफी ज्यादा उसे सुनाया भी जा रहा होता है, और रात में जब वो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है पार्ट टाइम जॉब के बाद में, तब उसे उधर उसके रूममेट पढ़ने नहीं दे रहे होते हैं। भाई की बता रहा होता है मेरी जो पार्ट टाइम जॉब थी वो काफी ज्यादा हार्ड थी, उसकी वजह से अब मेरे को अब स्टडी का प्रेशर ये सब फेस करना पड़ता था, लेकिन मैं कभी भी अब नीचे वो गिरा नहीं और होप को खोया नहीं। और थैंकफुली मैं अपनी जो अब ड्रीम यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर एडमिट कर गया। अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर को एक जो अब टर्मिनल इलनेस थी वो अब हो चुकी थी, और मेरा ये जो वो वर्ल्ड था वो पूरी तरह से कोलैप्स है वो कर गया। मेरी इतने सालों की मेहनत वो पूरी तरह से बर्बाद है वो हो गई। मैंने अपनी स्टडीज के ऊपर गिव अप कर दिया, काफी ज्यादा वर्क हार्ड किया, कुछ मनी भी उधार ले लिया, लेकिन मैं अपनी मदर को नहीं बचा पाया। और ये अब पार्ट टाइम काम करना, गेम की लाइव स्ट्रीम करना, वही अब मेरी अब लाइफ है वो बन चुका था। एक गेम को खेलने के बाद में मेरी जो अब पॉपुलैरिटी थी वो स्काई रॉकेट है वो कर गई, और मैं अपनी जो अब लाइफ की पीक थी उसके ऊपर पहुंचने वाला था, तभी मैं अनएक्सपेक्टेडली मर है वो गया। मैं ये जो लाइफ एंड डेथ का कॉन्सेप्ट है इसकी ज्यादा फिक्र है वो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एब्सोल्युटली मजाक जैसी डेथ है उसको एक्सेप्ट है वो नहीं करूंगा। और बाइक की फाइनली जो एसिड रिवर होती है उससे बाहर है वो निकल आता है, और वो बहुत ज्यादा तेजी से अब सामने वो भाग जाता है एग्जिट के तरफ में। लेकिन ये जो अब फ्यूजन बीस्ट होते हैं
उन्होंने इसे काफी ज्यादा काट है वो लिया होता है और बाइकी कह रहा होता है कि इससे पहले मैं इस वर्ल्ड का किंग ना बन जाऊं, मैं अब रिफ्यूज करता हूं मरने से। बाइकी की जो एचपी होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, लेकिन उसने ये जो एग्जिट है उसे रीच कर लिया है, तो उसको एक अकाउंट अनलॉकिंग पॉइंट होता है वो दे दिया जाता है। इसी तरह से बाइकी का जो अब ओल्ड अकाउंट था उसके अंदर में अब 25% जितने भी आइटम्स थे उनको अब इसने अनलॉक है वो कर लिया है और यहाँ पे अब काफी ज्यादा रोशनियां वो चमक रही होती है और बाइकी ने अपने ऊपर होली ब्लड एसेंस है वो यूज कर लिया होता है। ये एक होली ब्लड है जो तुमको पूरी तरह से हील है वो कर देता है और तुम्हारा जो अब पीक लेवल 30 होता है उस तक टेम्परली इंक्रीज है वो कर देता है। और बाइकी ने एक जो अब इक्विपमेंट सेट होता है उसको पहन लिया होता है जिसका नाम ब्लड थर्स्टी शैडो है वो होता है। ये एक हिडन असैसिन्स वाला सेट है और बाइकी को एक जो अब डैगर होता है वो भी मिल चुका होता है। ये भी कोई नॉर्मल डैगर है वो नहीं होता है, स्कारलेट किलिंग ब्लेड है वो होता है। और बाइकी ने फाइनली ये जो अब यहाँ पे अब फ्यूजन बीस्ट होते हैं उन्हें काट के बाहर है वो आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि इसी तरह से ये जो अब किंग है ना उसे दिखना चाहिए। और यहाँ पे ये अब फ्यूजन बीस्ट तो बाइकी को मारने जा रहे होते हैं। बाइकी बहुत जल्दी से इन्हें मारते हुए आ गया वो बढ़ जाता है। बाइकी कह रहा होता है कि मेरे को मेरे ओल्ड अकाउंट में से 25% चीजें मिल चुकी हैं, वो काफी ज्यादा सही है क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर में ज्यादातर हायर लेवल वाली चीजें हैं वो थी। और ये जो फ्यूजन बीस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं बाइकी को देखने के बाद में और वो अपनी जो अब फ्यूजन वाली फॉर्म होती है उसके अंदर वो घुस जाते हैं और बाइकी को वो पीछे से खाने जा रहे होते हैं। बाइकी को इधर एक मिशन भी मिल जाता है सिस्टम के द्वारा कि यहाँ पे उसे ये जो विगली टूथ फ्यूजन बीस्ट है उसे मार देना है। इसके रिवॉर्ड के अंदर में उसे 3 टाइम सोल पॉइंट्स है वो मिलेंगे रिवॉर्ड के रूप में। बाइकी अपना ड्रैगन निकाल लेता है और कह रहा होता है कि यही जो मिशन है ना उसका मैं इंतजार कर रहा था। और वो कॉम्बैट स्किल्स स्कारलेट फ्लेम होता है उसे यूज करता है और वो कह देता है कि ये बस स्टार्टिंग है। बाइकी यही स्किल और अपना डैगर यूज करते हुए इसको अब एक कट है वो मार देता है। और ये अब फ्यूजन बीस्ट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो अब यहाँ पे अब स्कारलेट बन यूज है वो किया होता है, इससे अब यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा दर्द है वो हो रहा होता है। और इतना ही नहीं, बाइकी अब यहाँ पे अपनी जो अब शैडो असैसिन फॉर्मेशन होती है उसे यूज करते हुए अपने क्लोन से वो बना लेता है और इसको अब चारों तरफ से काट है वो देता है और फाइनली इसको मार देता है। उसे नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुमने इस सब मॉन्स्टर को है वो मार दिया है, तुम्हारा मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा ये जो अब सोल पॉइंट रिवॉर्ड है वो अब डबल हो चुका है। बाइकी ने जैसे ही इस फ्यूजन बीस्ट को मारा होता है उसका लेवल 8 पे वो पहुंच जाता है और यहाँ पे उसे और भी चीजें वो मिली होती है। 108 गोल्ड कॉइन मिला होता है एंड 2 फिल्टी क्रिस्टल बोतल है वो मिली होती है और एक लास्ट उसी स्किल है वो मिली होती है जिसका नाम पियर्सिंग ऑफ सफरिंग है वो है। ये एक अटैक टाइप की प्रेयर है वो है वो ये अब यहाँ पे काफी सारी जो अब शार्प ब्लेड होती है उन्हें समन है वो कर लेता है और तुम्हारे टारगेट को अब लगती है। बाइक ये देखते हुए कह रहा होता है कि प्रेयर काफी ज्यादा यूजफुल है और अभी मैं ये जो अब हिडन असैसिन है उसके रास्ते पे चल रहा हूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजिलिटी है। तो बाइक की अपनी जो एजिलिटी होती है उसे इंक्रीज वो कर रहा होता है उसे जो पॉइंट मिले होते हैं उनसे और वो अपनी इन्वेंट्री चेक करने लग चुका होता है कि उसका जो अब अकाउंट था उसके 25% में से उसने क्या क्या रिकवर किया है। उसको इस जगह पे ज्यादातर जो अब कंज्यूमेबल वाली चीजें होती है वो दिख रही होती है जिसकी वजह से उसे थोड़ी शर्म भी आ रही होती है, लेकिन उसके पास में काफी ज्यादा टॉप क्वालिटी के वेपन्स और प्रोफेशनल सेट है वो भी है, लेकिन वो अब ज्यादातर अपनी इन्वेंट्री को अनलॉक है वो नहीं कर पाया है। और यहाँ पे ये हिडन असैसिन सेट है, इसके अलावा उसने 2 टॉप टियर के सेट है उन्हें भी अनलॉक कर रखा है। ये अब यहाँ पे पहला है ब्लड आर्मर ड्रैगन सेट और इस आर्मर के साथ में उसको एक ड्रैगन स्पाइन स्वॉर्ड है वो भी मिली होती है और ये जो इक्विपमेंट सेट है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसी के बाद उसका जो अब दूसरा इक्विपमेंट सेट उसे मिला होता है इसका नाम स्टेरी स्काई प्रॉफिट है और यहाँ पे उसके साथ में उसे एक स्टाफ भी मिली होती है। ये अब मेज लोग होते हैं वो यूज करते हैं। बाइकी कह रहा होता है कि ये 2 टॉप क्वालिटी के अब एक सेट्स है ना उनको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ अभी तो, लेकिन अब यहाँ पे और भी दूसरी चीजें अनलॉक करी है ना उनके साथ में मैं अर्ली स्टेज है उन्हें सर्वाइव कर सकता हूँ। और क्या मेरे को अब प्रिंसेस मीना और उसकी पार्टियों से रेस्क्यू करने के लिए वापस जाना चाहिए क्या या फिर बाहर खुद से अकेले चले जाना चाहिए? जितना मेरे को इस गेम का एक्सपीरियंस है अगर मैं लोन वुल्फ है वो बन जाऊं तो भी अब यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है वो नहीं होएगी, लेकिन यहाँ पे अब अनसर्टेन एलिमेंट्स है वो आ चुके हैं जैसे कि रिबॉन्स
ये जो रिबॉन्स है उनकी वजह से अब ओरिजिनल गेम है वो कितना ज़्यादा चेंज है वो हो चुका है। क्या यहाँ पे और भी दूसरे अननोन एलिमेंट्स है वो हैं, और जब तक मेरे को ये इन्फॉर्मेशन है वो ना मिल जाए दोनों, मेरे अपनी जो अब रिक्स है वो नहीं लूँगा अकेले में रह के। ये ज़्यादा सही रहेगा कि मैं प्रिंसेस मीना की पार्टी है उससे ज्वाइन है वो कर लूँ और यहाँ पे उनके साथ में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूँ। अगर मैं प्रिंसेस मीना को सेव कर लूँ तो फिर ये लोग आगे जो अब स्टेज होंगी उनके अंदर मेरी हेल्प है वो करेंगे ही। ये लोग चेंज हो गए और मेरे खिलाफ आ गए, तब भी मेरे पास इतनी पावर है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और वो इसी तरह से प्रिंसेस मीना और उनकी पार्टी की तरफ है वो बढ़ जाता है उन्हें बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि उसे रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर मिल रहे होते हैं, तो फिर वो अब पियर्सिंग ऑफ सफरिंग होती है उसे एक्टिवेट है वो कर लेता है। इसकी वजह से इन मॉन्स्टर्स को अब स्पाइक्स है वो लगे होते हैं और वो मर जाते हैं। बाइकी का लेवल इस बीच में अब लेवल 10 है वो हो चुका होता है। बाइकी का सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट है वो करता है लेवल 10 पे जाने के लिए, और एक रेपुटेशन सिस्टम भी है वो खुल जाता है। इसके साथ में बाइकी अब अपनी रेपुटेशन चेक करने लग चुका होता है कि ये जो वो मीना है ना वो अब इसको किस नज़र से देखती है, और ये जो प्रिंसेस मीना है ना वो असल में इसको अब काफ़ी ज़्यादा हेट ये सब है वो करती है। ये देखने के बाद में बाइकी कह रहा होता है कि ये लोग अब मेरी पीठ पीछे क्या मेरी कितनी बुराई है वो कर रहे होंगे। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि जो हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बाइकी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें वो बोल रहा होता है। प्रिंसेस मीना कहने लगती है कि इस यूजलेस चीज़ के बारे में बात है वो मत करो, हमें ओरिजिनली अब फंसाया वो इसलिए गया है क्योंकि दूसरों के कंपेयर में हमारी स्किल काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर है, और ये जो वो पार्टी है उसकी लीडर मैं हूँ, तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेरे ऊपर आती है कि तुम लोगों ने मेरे को अपनी मौत है उसके अंदर फॉलो कर लिया है, मेरे को माफ़ कर देना। ये लोग यही बोल रहे होते हैं कि अब हम तो आपको फॉलो है वो करेंगे, इधर कुछ भी अब अपोलोजाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने में बाइकी ने अपने जो अब स्लैश होते हैं उसे मारते हुए इनकी रस्सी काट के इन नीचे वो गिरा दिया होता है, और ये बिल्ला कह रहा होता है कि यार मैं दोबारा से नहीं मारा मियाऊ। और ये जो हाउस होता है उसने अब मीना को अपने ऊपर गिराया होता है उसे बचाने के लिए, और इधर गिरे हुए कह रहा होता है कि कौन हो, क्या तुम हमें अब सेव करने का ट्राई कर रहे थे या फिर मारने का। और बाइकी इनसे कह देता है नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पीठ पीछे जो बात कर रहे थे उसका बस थोड़ा पे बैक किया ये मैंने। और ये लोगों ने आवाज़ पहचान ली होती है, वो काफ़ी हैरान हो चुके होते हैं। बाइकी कह रहा होता है सरप्राइज, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम लोगों को बचाने के लिए वापस आऊँगा। और ये जो वो बॉस मॉन्स्टर है वो 1 मिनट के अंदर इधर आने वाला है, तो सब लोग बैटल के लिए बहुत जल्दी से रेडी है वो हो जाओ। बाइकी इन लोगों के हाथ में जो रस्सियां बंद रखी होती है उन्हें भी खोल देता है। ये लोगों को अब बाइकी के इंटेंशंस पे थोड़ा डाउट हो रहा होता है कि जैसे ही इसने इन लोगों को सेव किया बॉस मॉन्स्टर अपीयर होने वाला है। मीना कहने लगती है तुम्हारे मोटिव चाहे जो भी हो, मैं अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, वरना हम इस जगह पे अपनी मौत तक इंतजार है वो करते रहते लटक के हुए। बाइकी कह रहा होता है थैंक्स, ये सब का टाइम नहीं है, 40 सेकंड के अंदर में बॉस आने वाला है, अपने जो वेपन्स हैं उन्हें रेडी कर लो और यहाँ से तैयार हो जाओ। लेकिन ये जो हाउस होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये अपनी जबान संभाल के तुम प्रिंसेस के साथ में डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड के साथ में बात है वो नहीं कर सकते हो। और इधर ग्रे तो कह रहा होता है कि इनक्रेडिबल है, पूरे आधा दिन भी नहीं हुआ है ये अपना लेवल 1 से 10 पे जा चुका है। रिबॉन्स के बारे में जो अब रूमर्स चल रहे हैं ना वो काफी ज्यादा ट्रू है, ये अनोखे होते हैं। और बाइकी इधर इन लोगों को जानबूझ के अपनी लैंग्वेज से उकसाया वो रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम मेरे को मानना चाहते हो तो ट्राई वो कर सकते हो, लेकिन मेरी जो अब कॉम्बैट स्ट्रेंथ है उसके साथ में तुम लोग कुछ भी है वो नहीं कर पाओगे बॉस बैटल के अंदर में। हाउस काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि लेवल 10 पे होने के बाद में हिम्मत कर रहा है कि अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। मीना हाउस को पूरी तरह से रोक देती है और वो कह देती है कि ये सबका टाइम नहीं है, बैटल मोड के अंदर है वो आ जाओ। और बाइकी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे वो नहीं पूछने वाली हूँ। बाइकी एक जगह पे ये जो अब थंडर स्टॉर्म ट्रैप होता है उसे सेट कर देता है, और वो कह रहा होता है कि ये जो अब 3 मिनट है ना वो तुम मेरे को दे दो बस। और इसी तरह से बाइकी अपनी ये जो अब असैसिन वाली स्किल होती है उसे यूज करते हुए पूरी तरह से गायब है वो हो जाता है। और यहाँ पे फाइनली जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ये जो अब खाना है उसे क्वाइटली इस जगह पे इंतजार है वो करना चाहिए, एस्केप क्यों करना चाहते हो। ये प्लागू बीस्ट क्लैन का लीडर है, नाम मोदिक है, लेवल 30 है। मोदिक बाइकी का ये जो अब थंडर स्टॉर्म ट्रैप होता है उसी के ऊपर खड़ा होता है, तो फिर उसको अब थंडर शॉक है वो लगने लग चुका होता है। ये हाउस यही बोल रहा होता है चिल्लाते हुए कि ये जो बॉस मॉन्स्टर है वो थंडर ट्रैप फॉर्मेशन है उस बच्चे की उस पे खड़ा हो चुका है, लेकिन उसको एग्जैक्ट बॉस जहाँ पे आने वाले है उसकी लोकेशन कैसे पता थी। लेकिन अभी के लिए ये सब सोचने का टाइम नहीं है, हमारे पास बॉस के खिलाफ में अपर हैंड है, तो फिर उसको अब हमें निपटाना होगा।
और ये मोदिक को कुछ चारों तरफ से घेर लेते हैं। मोदिक अपनी एक्स से हाउस को मार देता है। हाउस ने इसे ब्लॉक है वो किया होता है लेकिन उसे डैमेज हुआ होता है और इतने में ये जो अब कुछ एरोज होते हैं वो मोदिक को लगने वाले होते हैं। मोदिक ने काफी ज्यादा आसानी से इन्हें ब्लॉक है वो कर लिया होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो फिर तुम अपनी ट्रू स्किल्स है वो दिखा दो। ये अटैक्स करके तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो क्या? और तुम्हें लगता है कि ये बेले मेरे मूवमेंट को रोक सकती हैं क्या? सपने देखो, उसने अपने जो रस्सियां पकड़ रखी होती है उसे कब काट दिया होता है काफी आसानी से और वो अपनी एक्स से अब हाउस को मार देता है। हाउस ने इसके अटैक को डॉज तो कर लिया होता है लेकिन ये मोदिक अपनी जो अब एक स्किल होती है जिसका नाम 4 डायरेक्टेड डिसिप्लेटर रहता है वो यूज कर लेता है। वो घूम रहा होता है तो काफी सारे पत्थर इन लोगों के तरफ है वो बढ़ रहे होते हैं और ये मीना अपने मैजिक से इन लोगों के सामने मैजिक बैरियर है वो बना देती है और वो कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पे हम इसके अटैक्स को डॉज नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये जो वो प्रिंसेस मीना है उनका जो वो मैजिक पावर है वो खत्म हो जाएगा जल्दी ही। मीना कह रही होती है कि मेरे बारे में चिंता है वो मत करो, मैं अब यहाँ पे होल्ड कर सकती हूँ, तुम लोग फाइट बैक करने का तरीका है वो ढूंढो। इतने में मोदिक नोटिस कर लेता है इसको और वो इसको ये वो मानने जा रहा होता है सबसे पहले, लेकिन हाउस सामने आके इसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। मोदिक तब दोबारा से इसको है वो मारने जा रहा होता है। इतने में मोदिक को काफी ज्यादा दर्द है वो हुआ होता है और वो देख लेता है कि बाइकी ने अब ये जो अब एसिड रिवर का अब वाटर होता है उसे इसकी पीठ पे ये वो चिपका दिया होता है। मोदिक अपनी एक्स से इसको है वो मारता है लेकिन बाइकी ने बहुत जल्दी से डॉज कर लिया होता है। इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक 10 लेवल का बच्चा है उसके पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है। मोदिक अपनी पीठ को देखते हुए कह रहा होता है कि ये मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये टॉक्सिन ये अब एसिड रिवर है उसका है, तुम्हें कैसे पता कि ये अब प्लागू बीस्ट क्लैन है उसकी वीकनेस है। और अब मोदिक लगातार जमीन पे अपनी एक्स है वो मार रहा होता है। इन लोगों को लगता है कि अब ये अब बिजर्क जा चुका है तो इनको भी इसे मारने का मौका मिल चुका है, लेकिन बाइकी चिल्लाते हुए इन लोगों से कह देता है कुछ मत करो, ये बॉस अपनी जो अब सैनिटी है उसे नहीं खोया है, ये अब बस सेकंड फेज के अंदर है वो चला गया है और यहाँ पे ये जो जमीन होती है उसके अंदर से काफी सारी जो अब कॉप्स से ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बाहर निकल आई होती है। बाइकी चिल्लाते हुए इनसे कह देता है कि तुम ये जो अब कॉप्स से ट्रांसफॉर्मेशन है उन्हें ब्लॉक है वो कर दो, मैं बॉस को संभाल लूंगा। और यहाँ पे ये लोग अच्छे से समझ जाते हैं और इधर बिल्कुल भी ये अब कॉप्स को अब बाइकी को डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। मोदिक तो कह रहा होता है बाइकी से जरा देखो तो एक लो लेवल का बंदा अब मेरे से अकेले फाइट है वो करने वाला है और कम ऑन मैं काफी ज्यादा यूज्ड है वो हो चुका हूँ इस दर्द से, कुछ और है वो करो। और बाइकी सोच रहा होता है कि बॉस की अडेप्शन स्पीड जो है जितना मैं सोचा था उतनी ही है और मेरे को 1 मिनट के अंदर में ये सब कुछ रिजॉल्व है वो करना होगा। और बाइकी अब अपनी स्किल जिसका नाम स्कारलेट जुआन फायर होता है उसे यूज करता है और मोदिक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। बाइकी बताने लगता है वेलिंग केव का बॉस मॉन्स्टर मोदिक ये अपनी टफ स्किन के लिए काफी ज्यादा फेमस था और यहाँ पे इससे पहले मैं इसे पास कर जाऊं मैं इसे एटलीस्ट 30 बार मारा था। और यहाँ पे जो मोदिक है वो बाइकी को मारने जा रहा होता है अपनी एक्स के साथ में। बाइकी ने इसके इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। बाइकी कह रहा होता है कि इसके मैं ज्यादातर 2 अटैक है उन्हें अपने ऊपर ले सकता हूँ बस, मेरी एजिलिटी काफी ज्यादा है तो फिर मैं सही रहूंगा। 2 मिनट तक अगर मैं सही रहा तो पॉइजनस की जो हेल्थ है ना वो थोड़ी रिड्यूस है वो कर देगा और फिर ये अपनी जो अब थर्ड फेस है उसके अंदर वो चले जाएगा। मोदिक अपनी एक जो अब अर्थ वाली स्किल होती है उसे यूज करते हुए बाइकी को है वो मार देता है और वो कह रहा होता है कि तुम सिर्फ डॉज क्यों कर रहे हो, मेरे को तो तुम मारने आए थे, अब क्या हो गया, मेरे से हेड ऑन फाइट कर डरपोक। बाइकी ने इसकी जो अब अर्थ स्पीयर होती है उन्हें अच्छे से डॉज है वो कर लिया होता है। मीना अब ये देखते हुए कह रही होती है कि बंदा इसने बॉस की जितनी भी अटैक्स है उन्हें काफी ज्यादा अच्छे से अपनी स्पीड के साथ में डॉज है वो कर लिया है। ये एक रूकी बंदा है वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जिसने अपना लेवल 1 से 10 पे आज ही है वो गया है, ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है। मोदिक बाइकी से कहने लगता है कि हो तुम्हारी ट्रिक्स है वो मैं अब देख पा रहा हूँ, तुम कंटिन्यूसली मेरे अटैक्स को डॉज कर रहे हो और यहाँ पे ये पॉइजन मेरी बॉडी के ऊपर यूज कर रहे हो उसे वीकन करने के लिए। हाँ ये थोड़ी इफेक्ट दिखा रहा है लेकिन बस वो उतना ही है और चलो देखते हैं कि तुम मेरे को पॉइजन देकर मारते हो या फिर यहाँ पे मैं तुम्हारे टुकड़े कर देता हूँ। वो इसी तरह से अपनी थर्ड फेज के अंदर में वो चले जाता है और बाइकी को अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश है वो मार
मारता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास अब कहीं पे भी छुपने की जगह नहीं है, तो मेरी ये जो वो ब्लड डांस की रेंज है उससे एस्केप है वो नहीं कर पाओगे। बाइकी कह रहा होता है कि हाँ, थर्ड फेज के अंदर में इसकी अटैक रेंज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे ये अब डॉज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं इसी वाली फेज का काफी टाइम से इंतजार है वो कर रहा था। हाउस ये देखते हुए कह रहा होता है कि ब्लड की कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, वो लड़का अगर उसे डॉज कर लेना तब भी वो मरेगा, वो नहीं बच पाएगा इस टाइम पे। मोदिक अपना ये जो वो फाइनल ब्लो होता है उसे मारने जा रहा होता है बाइकी के ऊपर में, लेकिन बाइकी अपनी एक स्किल यूज करता है जिसका नाम शैडो मूवमेंट होता है और वो इसके पीछे ही वो आ जाता है। बाइकी बता रहा होता है कि पास में गेम खेलते टाइम कोई भी इस तरह का बॉस मॉन्स्टर उनके ऊपर इतना तेजी से अटैक करता हुआ दिखे तो इसका अटैक डॉज ये अवॉइड ये सब है वो करेंगे, लेकिन वही अंत में उनका इंतजार मौत है वो करेगा। इस स्टेज के अंदर में क्लोज कॉम्बैट है ना वो असल में की है ये। अब यहाँ पे इसकी थर्ड फेज के अंदर आने के बाद में बॉस की जो अब अटैक स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, डिफेंस डिक्रीज हो जाता है। बाइकी ने इसकी कम स्पीड का फायदा उठाते हुए इसकी पीठ पे मारा भी होता है अपने डैगर से। मोदिक काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो काफी हैरान हो चुके होते हैं कि ये जो वो मोदिक था वो इतना ज्यादा अब दर्द के अंदर है वो चिल्ला रहा है। हाउस कह रहा होता है कि वो बच्चा मरना चाहता है क्या, इतने डिस्टेंस से उसने अगर डायरेक्ट हिट ले लिया ना तो वो जानलेवा है। और मोदिक तब बाइकी को मारता है लेकिन बाइकी ने इसे डॉज कर लिया होता है और यहाँ पे वो अब लगातार इसको जो अपनी अब एक डैगर होता है उससे मारे जा रहा होता है। मोदिक की जो एचपी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती है। मोदिक तब फाइनली अपना जो एक्स होती है उससे मारता है और बाइकी को दूर करता है। कह रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था एक जो अब यहाँ पे मीट होएगा ना वो मेरे को इस एक्सटेंट तक आगे पुश है वो कर देगा और मेरे को ये जो आइटम है ना वो तेरे जैसा एक कचड़ा है उसके ऊपर यूज है वो करना होगा। वो अब ब्लड सकिंग रूएन होता है उसे यूज कर रहा होता है, इससे वो आसपास में जो अब ब्लड होता है दूसरे लोगों से अब्जॉर्ब करके खुद की एचपी है वो बढ़ा सकता है। वो आसपास में डेड बॉडीज का ब्लड यूज करते हुए अपने आप को हील है वो कर रहा होता है। बाइकी थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है क्योंकि जो बॉस मॉन्स्टर है उसके पास में ये वाली स्किल है वो नहीं होनी चाहिए थी और इतने में यहाँ पे ये जो अब फॉरबिडन बैरियर होता है वो इसके चारों तरफ है वो लगा दिया जाता है। ये बैरियर आसपास में जो वो माना ट्रांसफर ये सब होता है उसे पूरी तरह से वो रोक देता है। बॉस मॉन्स्टर ब्लड अपना अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है और ये बैरियर और किसी ने नहीं, ये जो अब मीना होती है उसने लगाया होता है और कह रहा होता है कि पैनिक है वो मत करो, सब लोग ही जो अब लाशें है ना उनसे फाइट करना बंद कर दो और बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक है वो करो। और ये जो वो मोडिक है ना वो अब इसी को डायरेक्टली मारने वो जा रहा होता है, लेकिन इधर ये जो वो मीना की टीम होती है वो अब मीना से काफी दूर होते हैं तो वो सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। इतने में वहां पे बाइकी है वो आ जाता है, उसने मोदिक का ये जो अटैक होता है उसे हेड ऑन ब्लॉक है वो किया होता है मीना के लिए। मीना उससे माफी मांग रही होती है, बाइकी उससे कह रहा होता है कि नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसने अपनी एचपी को इंक्रीज कर लिया होता है। मोदिक तो बाइकी से कह रहा होता है कि तू कितना देर और मेरे को परेशान है वो करने वाला है, मैं तेरे को मार दूंगा। और बाइकी उससे कह देता है कि हाँ अब आजा तू देखते हैं। मोदिक तब कुछ नोटिस करता है और सोच रहा होता है कि कुछ तो इधर गड़बड़ है, ये जो इसके अंदर से ऑरा निकल रहा है वो डेंजरस है। तो वो अब यहाँ से भागने वो लगता है और कह रहा होता है कि आज के लिए मैं तुम्हारी जान को है वो बख्श रहा हूँ। और इधर ये जो अब लाशें इसके द्वारा कंट्रोल हो रही होती हैं वो अब पूरी तरह से रुक चुकी होती है। मीना की टीम उसके पास आके उससे माफी है वो मांग रही होती है कि ये डेंजर के अंदर थी और वो लोग कुछ भी है वो नहीं कर पाए। मीना उनसे कह रही होती है कि ये ओके है और यहाँ पे हम बॉस को एनकाउंटर सर्वाइव कर पाए वही मैटर करता है। इतने में बाइकी अब बॉस के पीछे जा रहा होता है तो मीना कह रही होती है कि रुक जा बाइकी, वो बॉस के पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ से बस निकल सकते हैं। लेकिन बाइकी कह देता है मेरे पास खुद के रीजंस हैं और वो अपनी जो अब एक स्किल होती है जिसका नाम शैडो असैसिनेशन फॉर्मेशन होता है उसे यूज करते हुए अपने क्लोन्स बना के मोदिक को चारों तरफ से घेर लेता है और यहाँ पे एक स्लैश मार देता है और मोदिक यहाँ पे पूरी तरह से वो मारा जाता है। और यहाँ पे जैसे मोदिक मरा होता है इधर जितने भी अब बाकी के लोग होते हैं उनका लेवल 1 से इंक्रीज हुआ होता है और बाइकी का लेवल अब 2 से इंक्रीज हुआ होता है। और बाइकी को पता चल जाता है कि उसे ये जो अब मोदिक की एक्स है ना वो मिल चुकी है और नेक्रोमेंसी एक स्किल मिल चुकी होती है जिससे वो लेवल 30 के नीचे के जितने भी लोग हैं ना उनकी लाशों को वो कंट्रोल है वो कर पाएगा और उसे ब्लड सकिंग मैकेनिज्म है वो मिल जाता है।
इससे वो अपनी जो अब चोट होंगी उन्हें हील ये सब है वो कर पाएगा दूसरे के ब्लड से। और यहाँ पे जो मीना होती है वो उससे कह रही होती है कि मेरे को माफ कर देना, अभी तक तुम्हारे जो अब जजमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं, मैंने उन्हें जज है वो किया था और इसके लिए भी थैंक्स कि तुमने वो जो अब अटैक था ना वो मेरे लिए ब्लॉक है वो किया, मैं तुम्हारे एहसान के अंदर में हूँ। एक बाइक उससे कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें है ना वो अब हम बाहर जाके बात है वो करेंगे। और वो अब बता रहा होता है कि ये जो अब कुछ एक्सेप्शन चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं जो अब ओरिजिनल सेटिंग के अंदर है वो नहीं थी। क्या ये चीज़ जो अब रिबॉर्न है उनसे रिलेटेड है? मेरे को बहुत जल्दी इसको अब समझना है वो होगा, इससे पहले मैं कोई अननोन डेंजर है उसे अब फेस है वो करूँ। ग्रे बाइकी से कह रहा होता है इम्प्रेसिव बच्चे, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इतने कम टाइम के अंदर में तुम इतना चेंज है वो हो चुके हो, ऐसा कि जैसे तुम कोई डिफरेंट पर्सन हो। और यहाँ पे ये जो हाउस होता है वो कह रहा होता है कि स्टार्टिंग से मैं तुम्हारे प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छा एटीट्यूड है वो नहीं था, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा माफ़ी है वो मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, तुम एक ट्रू हीरो हो। और बाइकी अब सिस्टम को यूज़ करते हुए अपनी रेपुटेशन चेक है वो कर लेता है कि मीना इसके बारे में क्या सोचती है। मीना असल में अपने आपको इसके एहसान के अंदर है वो सोचती है। ये देखने के बाद में बाइकी कह रहा होता है कि मैं हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक रिबॉर्न हूँ जिसको अब सब मानना है वो चाहते हैं। और मैं अब इधर बस नोटिस करा है ये ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरी जो अब रिबॉर्न वाली आइडेंटिटी है उससे बिल्कुल भी फर्क है वो नहीं पड़ता है। मीना कहने लगती है हाँ बिल्कुल रिबॉर्न की आइडेंटिटी काफी स्पेशल है और यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन है ना वो अब तुम्हारी तरह ही है जिसको अब टारगेट है वो किया जा रहा है और यहाँ पे हम सब टारगेट है साथ में। और ऐसा लगता है कि हमारा ये जो अब रिबॉर्न्स है उनके साथ में कोई कनेक्शन है, तुम्हारे अलावा हम एक और जो पावरफुल रिबॉर्न है उससे मिल रखे हैं। ये सुनने के बाद में बाइकी उससे पूछ लेता है कि तुम मेरे को उसके बारे में वो बता दो, अब मैं तुम्हें पता है कि एक न्यूली अवेकन रिबॉर्न हूँ तो मैं अपने दूसरे लोगों के बारे में वो जानना चाहता हूँ। मीना अपनी दो बड़ी बॉल्स के साथ में कह देती है कि ये जगह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बात करने के लिए, चलो अब बाहर चलते हुए बातें वो करेंगे। और ये लोग अब बाहर जा रहे होते हैं इस वेलिंग केव से और जाते हुए अब मीना कह रही होती है इससे पहले मैं तुम्हें उस रिबॉर्न के बारे में वो बता दूं, मैं तुम्हें अब ये जो रिबॉर्न की हिस्ट्री है ना उन्हीं के बारे में वो बता देता हूँ। रिबॉर्न उन लोगों को बोला जाता है जो एक बार मर चुके हैं लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से दोबारा से रिबॉर्न है वो हुए हैं। और एक कॉमन पॉइंट इन सब के बीच में ये है कि वो किसी तरह की स्पेशल एबिलिटी को पोजेस है वो करते हैं। इन लोगों को द फर्स्ट स्टार फॉलन वॉर थी ना उसके बाद में फर्स्ट टाइम डिस्कवर है वो किया गया था। ये अब यहाँ पे इनका जो अब बिहेवियर और सोचने का तरीका है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट था और ये काफी ज्यादा क्रूल थे, ये रूल्स को बिल्कुल भी मानते नहीं थे जैसे ये अब ये जो कोई और वर्ल्ड है उससे है। और बिगिनिंग के अंदर में बहुत सारी कंट्रीज इनको ज्यादा अटेंशन ये सब है वो नहीं देती थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ 100 ईयर्स पुरानी एक प्रोफेसी सामने वो आ गई। इस प्रोफेसी के अंदर ये लिखा था कि ये जो वर्ल्ड है वो एक दिन कोलैप्स कर जाएगा और ये जो अब रिबॉर्न होंगे ना वो इस वर्ल्ड को अब यूनाइट है वो करेंगे। सो अब जो 8 कंट्रीज है वो इन लोगों को अब यहाँ पे अब पापी है वो मानती है, वो ये अब यहाँ पे रिफ्यूज करती हैं ये एक्सेप्ट करने से कि उनको जो अब अथॉरिटी मिली है, डिवाइडेशन हुआ था कंट्री का उसके बाद में, तो अब यहाँ पे वो इनसे वापस है वो ले ली जाएगी एक आउटसाइडर है उसकी वजह से। लेकिन वो रिबॉर्न जिसने अब हमारी हेल्प है वो करी थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो काफी ज्यादा जेंटल और रिफाइंड भी है ये। और उसकी दो बड़ी बॉल्स कह देती हैं कि तुम उससे काफी ज्यादा सिमिलर हो, वैसे मेरा ये जो वो फेथ है वो काफी ज्यादा खराब है लेकिन तुम्हारा उससे भी ज्यादा खराब है, तुम काफी ज्यादा अब मिसफॉर्च्यून है वो फेस करने वाले हो सिर्फ ये जो अब रिबॉर्न है वो होने की वजह से वर्ल्ड के द्वारा। सो तुम ये ले लो। उसने बाइकी को एक डैगर है वो दे दिया होता है और वो इसका स्टेटस विंडो चेक कर लेता है तो उसे पता चल जाता है इस डैगर का नाम ऑब्सक्यूर गेज ऑफ वॉचर है। इस डैगर के इफेक्ट ऐसे हैं कि ये तुम्हारी जो आइडेंटिटी होती है उसे छुपा देता है। मीना भी उससे कह रही होती है इस डैगर के साथ में तुम अपनी रिबॉर्न वाली आइडेंटिटी है उसे अब यहाँ पे छुपाया हो सकते हो, ये तुम्हें अब काफी ज्यादा हेल्प है वो करेगा। और ये जो अब हाउस और ग्रे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम इसे इस तरह से ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो कैसे दे सकती हो। और मीना उनसे कह देती है कि मैंने काफी सोच समझ के दिया है, इसके बारे में और बोलने की जरूरत नहीं है। बाइकी सोचने लगता है कि जो अब हाई लेवल वाले रिबॉर्न्स है ना वो अब मेरी आइडेंटिटी को देखते ही मेरे को पहचान है वो नहीं लेंगे। ये जो अब प्रिंसेस मीना है ना वो सही में बहुत ज्यादा अच्छी और काइंड है और सिर्फ इसीलिए कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी हो तुम्हारी डेस्टिनी है कि तुम आगे जाके किंग नहीं बनोगी। प्रिंसेस मीना द किंगडम ऑफ स्टार की ये जो अब लास्ट ब्लड लाइन है ना उससे है और यहाँ पे से जो अब जितने भी रॉयल फैमिली है ना उनके मेंबर्स ही सबसे ज्यादा ऊपर है वो होनी चाहिए थी, लेकिन एक जो अब अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर था वो इनके ऊपर आ गया। इनका ये जो अब गार्डियन ऑफ वर्ल्ड, सोल ऑफ द वर्ल्ड
मेल्ट, यानी जो वो बड़ा सा वो स्टोन वो अपना जो अब 8 फ्रेगमेंट था उनके अंदर है वो बट गया, वो जो अब इन्वेडर्स थे उनकी वजह से, और इसकी वजह से वो जो अब वर्ल्ड था वो काफी ज्यादा चेंजेस से वो गुजरा। वैसे वो जो अब स्पेसशिप थी ना उसके अंदर में असल में कोई भी अब स्पीशीज का कुछ था नहीं, लेकिन अननोन जेंस है वो थे। इसकी वजह से ये जो अब काफी सारी स्पीशीज थी वो म्यूटेट है वो कर गई, और ये वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा अब तबाही सी है वो मच गई। अब वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए किंगडम ऑफ स्टार ने 8 फोर्सेस है वो बना दी, और यहाँ पे 8 लॉर्ड थे वो इसको अब लीड है वो कर रहे थे। और ये जो म्यूटेट आर्मी थी उसके सामने ये जो अब डेडली बैटल थी वो स्टार्ट है वो हो गई। इसको अब फर्स्ट फॉलन स्टार वॉर कहते हैं। और ये जो आर्मी थी उसने अब म्यूटेटेड मॉन्स्टर थे ना उनमें से बहुत सारे लोगों को अब खत्म या वो कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने रिसोर्सेस खत्म कर दिए। और 8 लॉर्ड ये जो अब वॉर चल रही थी ना उसके अंदर में काफी ज्यादा अब काम चोरी है वो कर रहे थे। अंत में किंगडम ऑफ स्टार पूरी तरह से क्रम्बल है वो कर गया। 8 लॉर्ड उन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस थी उसे डिक्लेयर है वो कर दिया, और उन्होंने ये जो अब वर्ल्ड स्टोन है ना उसका एक फ्रेगमेंट है वो ले लिया उन 8 ने। वैसे ये सारी चीजें 100 ईयर्स पहले वो हुई थी। और ये अब किंगडम ऑफ स्टार की जो अब यहाँ पे अब लास्ट ब्लड लाइन है ना वो अब प्रिंसेस मीना है, इसको अब यहाँ पे अब काफी ज्यादा अब कांटे की तरह देखा है वो जाता है। ये अब यहाँ पे अब 8 रेबिलियन नेशन है ना उनके द्वारा, लेकिन तुम इसे जितना ज्यादा सरप्रेस करोगे ये और ज्यादा अब डिटरमाइंड है वो हो जाएगी, और ज्यादा डिफिकल्ट पाथ है उसे चुनते हुए पूरा किंगडम है उसे रिस्टोर करने के लिए। और इधर प्रेजेंट में ग्रे बाइकी से कह रहा होता है कि इधर काफी सारे जो वो डेड बॉडीज है वो पड़ रखी है मॉन्स्टर्स की, तुमने उन्हें मारा है बच्चे, तुम्हारे पास सही में काफी ज्यादा स्किल है। इतने में बिल्ले को ये जो एग्जिट होती है वो दिख जाती है, कह रहा होता है कि यार मैं इस जगह पे भी है वो मरा नहीं मियाऊ। और यहाँ पे जो अब मीना होती है वो जल्दी से भाग जाती है, और वो फाइनली बहुत टाइम बाद अब धूप की रोशनी है वो देखती है, और वो कह रही होती है कि हम कितने लंबे टाइम बाद इस तरह से सनलाइट में सांस है वो ले रहे हैं। और ये दूसरे भी लोग भी इधर काफी ज्यादा खुश है वो होते हैं कि उन्होंने वेलिंग केव को लीव है वो कर दिया है। मीना बाइकी से कह रही होती है जब तक तुम ट्रू फ्रीडम को फील है वो नहीं करोगे तब तक तुम इसकी जो अब इम्पोर्टेंस है उसे कभी भी समझ नहीं पाओगे। बाइकी मैं तुमसे दोबारा से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अब तुमने जिस तरह से हमारी लाइफ सेव है वो करी है मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। बाइकी कह रहा होता है तुमने जो डैगर मेरे को दे दिया है वही रिपे करने के लिए काफी है। और यहाँ पे वैसे तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है? बाइकी को असल में इनका नेक्स्ट मूव है वो पता होता है। मीना कह रही होती है कि नेक्स्ट हमें एक चीज है वो करनी है, वो आगे कुछ नहीं बोलती है। हाउस मीना से कह रहा होता है कि तुम उसे बता सकती हो बाइकी ये हीरो है और हमारा सेवियर है, इसे छुपाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मीना कह रही होती है कि हाँ हाउस में कुछ भी छुपा नहीं रही हूँ, ये बस थोड़ा शर्मिंदा है मुंह से बोलना। ओरिजिनली हमने पता है एक अब केपेबल मर्सनरी ग्रुप था उसे हायर है वो किया था, और उन लोगों ने अब हमें आधे रास्ते पे धोखा दे दिया, और ये अब यहाँ पे डेंजरस सिचुएशन में अकेला छोड़ के वो चले गए, और उन्होंने मेरे से मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज थी वो ले ली थी। बाइकी को काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि वो स्टार कोर है, एक नेकलेस जो अब यहाँ पे अब शैटर्ड वर्ल्ड स्टोन है उसकी कोर के द्वारा है वो बनाया गया है। ये अब रॉयल ब्लड लाइन है उसका सिंबल है। ये एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल आइटम है वो है गेम के अंदर में भी। मीना कह रही होती है कि ये अब मेरी वीकनेस और नासमझी की वजह से वो हुआ है कि मैंने उन लोगों के जो अब झूठ थे उनके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव है वो कर लिया, लेकिन दूसरे इसके पार्टी के लोग भी कह रहे होते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है वो नहीं है, इन्होंने हमसे सीक्रेट आर्टिफैक्ट ले लिया है, ये सिर्फ हमारी जो वीकनेस है ना उसकी वजह से है। मीना कह रही होती है कि मेरे को अब उन्हें ढूंढना है वो होगा, चाहे मेरे को पूरा ये जो वर्ल्ड का एंड है उस तक उनका पीछा है वो करना पड़े, चाहे कितना भी टाइम है वो ले। बाइकी इससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और ये इतना टाइम भी नहीं लेगा। अब मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को उन लोगों की लोकेशन के बारे में पता है, तुम लोग मेरे ऊपर बिलीव करोगे क्या? ये सुनते ये लोग काफी हैरान हुए होते हैं और बाइकी से कह रहे होते हैं कि ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें मजाक है वो नहीं करना चाहिए इसके बारे में। बाइकी इन लोगों से कहने लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, और क्या मैंने स्टार्टिंग से तुम लोगों को डिसीव करने की कोशिश करी क्या? हाउस कहने लगता है कि हाँ ये सच है, प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन तुमने कभी भी हमें डिसीव है वो नहीं किया है। और फिर अब मीना भी कहने लगती है कि इस पॉइंट तक हम तुम्हें डाउट है वो करते हैं, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे तुमने जब ये बोल दिया है तो हमारे दिल के ऊपर जो एक बर्डन था वो अब हट चुका है। बाइकी इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि चिंता मत करो इसके बारे में, और यहाँ पे मैं तुम्हें रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं वो जो मर्सनरी ग्रुप है उनकी जो लोकेशन है वो पिन पॉइंट कर सकता हूँ।
जिन लोगों ने तुम्हें चोट है वो पहुंचाई है और तुम्हें बस मेरे को फॉलो करना है। और मीना काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहने लगती है ठीक है मैं तुम पे बिलीव है वो करती हूँ। हाउस इससे कहने लगता है कि ये फिजिकल होने की जरूरत नहीं है जेंटलमैन, जब वो कोई लेडी से बात है वो कर रहा हो। तो इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखाया जाता है बंड जंगल के तरफ का सीन। और यहाँ पे जो मर्सनरी ग्रुप होता है ना वो इस जगह पे होता है। ये जो वो मर्सनरी ग्रुप है इसके अंदर 30 लोग हैं। वो यही अब बात कर रहे होते हैं कि जो बंड जंगल है ना इस जगह पे ह्यूमन है वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन अब वो जो अब नासमझ औरत थी ना उसकी वजह से अब हमने उसे काफी ज्यादा इजीली डिसीव है वो कर दिया और उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को बहुत जल्दी अब रिवील है वो कर दिया। मर्सनरी ग्रुप का एक बड़ा वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम इस बंड जंगल में वो क्यों इतने टाइम से हैं। दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि बॉस के पास खुद के उसके प्लान है। और यहाँ पे जो अब इनका बॉस होता है वो आ चुका होता है, इसका नाम हेडिस है, लेवल 30 है। हेडिस मीना का ये जो नेकलेस होता है उसे ही देख रहा होता है अपने हाथ में और कह रहा होता है कि तुम लोग इधर क्या बात कर रहे हो। ये रीजन कि मैं इस जगह पे इतने दिन से रोक रखा हूँ वो अब इसलिए ताकि हम ये जो अब कोई एक्सीडेंट है उनसे है वो बच जाए। अब क्या होगा अगर वो लड़की ने वो वेलिंग के वो एस्केप है वो कर लिया तो मैं ये काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। मेरे को उसे उसी टाइम पे उसी जगह है वो मार देना चाहिए था। इधर दूसरा बड़ा सा बंदा कह रहा होता है कि बॉस आप कुछ ज्यादा ही इस सब के बारे में सोच रहे हो। वो जितनी उनकी ग्रुप की एबिलिटी है ना वो इम्पॉसिबल है कि वेलिंग केव से सर्वाइव करके बाहर है वो आ जाए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मीना के साथ इन लोगों ने क्या किया होता है। इन लोगों ने मीना को रस्सी में बांध दिया होता है। वो इन लोगों से कह रही होती है कि तुम लोग राइचियस अलायंस मर्सनरी ग्रुप हो लेकिन तुम कितने ज्यादा ईविल हो, तुमने मेरे को धोखा क्यों दिया जब मैं तुम्हें ट्रस्ट है वो करती थी। हेडिस से कहने लगता है जस्टिस ईविल वो असल में कुछ भी नहीं है। जब हमें जितना जिस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा उसी हिसाब से हमारी जो अब जजमेंट होएगी वो अब बदल है वो सकती है। और रही बात ये अब धोखा देने की, ना 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 मैं तुम्हारी हेल्प है वो कर रहा हूँ। तुम अपनी कंट्री को रिस्टोर करना चाहती थी ना, तुम मेरे को बस अपना ये जो अब लेजेंडरी नेकलेस है वो दे दो और मेरी लड़की है वो बन जाओ। मीना इससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर लो, तुम्हें नेकलेस तो है वो मैं देने नहीं वाली हूँ चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। और फिर ये हेडिस कह देता है अच्छा तुम काफी ज्यादा जिद्दी लड़की हो, तुम्हें अपनी लाइफ है वो उसकी परवाह नहीं है, तो फिर अब तुम्हारी ये जो लॉयल सबॉर्डिनेट है उनका क्या, तुम इन लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख पाओगी क्या। और मीना इस जगह पे अब रुक चुकी होती है और इसी तरह से मीना ने उसको ये अपना जो नेकलेस होता है वो दे दिया होता है। और ये अब बड़ा सा बंदा कह रहा होता है कि हमें फाइनली ये जो अब जगह है इससे निकल जाना चाहिए, हमें कुछ जो अब नई लड़कियां है ना उन्हें अपने ग्रुप में ला लेना चाहिए। ग्रुप के अंदर में जितनी भी लड़कियां ना उनसे अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और वो इतना कहने के बाद में साइड में एक लड़की को उठा के अंदर रूम में वो ले जा रहा होता है। वो लड़की चिल्ला रही होती है कि नहीं मेरे को जाने दो। हेडिस कह रहा होता है कि तुम 1 मिनट के लिए रुक नहीं सकते हो, या तो खाओगे सोओगे या तो अगले किसी लड़की है उसके साथ मजे करते रहोगे। इधर साइड में एक और बंदा होता है वो कह रहा होता है कि बॉस आप ये नेकलेस है उसके साथ क्या करने वाले हो, ये सही में बहुत ज्यादा महंगी चीज है, हमें इसे अब सबसे आसपास वाली कंट्री है उसको बेच देना चाहिए। 8 कंट्रीज जो है ना वो अब उस लड़की के पीछे पड़ रखी है। ये सारी चीजें शायद ये जो नेकलेस है उसकी वजह से ही है। अगर हम उनको ये नेकलेस दे देते हैं तो फिर हमें खाना पानी किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेडिस कहने लगता है कि मैंने इसे किसी कंट्री को सेल करना कंसीडर है वो किया, लेकिन हमारी क्लोजेस्ट जो कंट्री है ना उसका नाम है अब एलिनिया डुकी है। उस कंट्री के अंदर में क्वीन नोबल्स और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा अब गरीब भिखारी लोग हैं। ये और ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसे जो अब एलिडोन कंट्री है ना उसको है वो बेच दूं, वो ज्यादा पैसे हमें है वो देंगे। लेकिन मैंने सुना है कि ये जो अब एलिडोर है वो अब मैन बेच नाम की कंट्री है उसके साथ में अब स्मॉल स्केल वॉर ये सब है वो कर रहे हैं किसी बॉर्डर के रिलेटेड। तो फिर क्या मेरे को ये नेकलेस उन्हें बेचना चाहिए। इसी के बाद अब ये जो अब 3 कंट्रीज होती हैं उनके नाम रिवील कर दिए होते हैं तो फिर उनके अब सिंबल्स भी दिखा दिए होते हैं। हेडिस कह रहा होता है कि ये जो अब नेकलेस है ना वो अब पूरे वर्ल्ड को चेंज है वो कर सकता है। और यहाँ पे ये जो अब दूसरा बंदा होता है वो कहने लगता है कि अब बॉस अगर हम ये जो अब नेकलेस है इसे बेचे ना और अपने पास लेके एक कंट्री बना ले तो और ज्यादा हम फन है वो कर सकते हैं। हेडिस कहने लगता है कि अब मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा स्टडी है वो करी है कुछ दिन से और मेरे को ये पता चल चुका है कि इसकी पावर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं इसके अंदर से कुछ भी पावर फील नहीं कर सकता हूँ। हेडिस उठते हुए कह रहा होता है कि अब तुम ये भूल जाओ, अगर तुम्हें लंबा जीना है ना तो फिर एक ऐसी पावर जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसे दूर फेंक दो। हेडिस जब जा रहा होता है तो उधर एक दूसरा बंदा उसका कह रहा होता है कि बॉस तुम्हें अब इतने सारे सीक्रेट है वो कैसे पता है। और हेडिस कह देता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम्हें कुछ जानने की कोई भी जरूरत नहीं है और हमारे ब्रदर्स को बता दो कि कल हम यहाँ से वो निकलेंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि बाइकी ने असल में ये जो अब 30 लोग होते हैं ना
उनके मर्सनरी ग्रुप में से उनमें से 2 लोगों को है वो मार दिया होता है। और मीना ये दूर से अब ऑब्जर्व है वो कर रही होती है और कह रही होती है कि उन लोगों के पास लेवल और नंबर का एडवांटेज है। इस डेंजरस सिचुएशन के अंदर में हम ये नेकलेस है उसे वापस कैसे ला सकते हैं। हाउस कह रहा होता है कि मैं अंदर चार्ज करके ये अब नेकलेस है उसे लाना चाहता हूँ, लेकिन वो सुसाइड है वो होगा। ग्रे कहने लगता है कि हमें रात का इंतजार करना चाहिए और ये नेकलेस है उसे रात में चुरा है वो लेना चाहिए चुपके से। बाइकी कहने लगता है कि हम ये जो अब रात है ना उसका होने का इंतजार नहीं कर सकते, हमारे पास 3 घंटे है। वो लोग अब यहाँ पे अब डेड बॉडीज चेक कर वो कर लेंगे अपने पेट्रोल के अंदर में और पूरा कैंप हाई अलर्ट के अंदर है वो आ जाएगा। मीना उससे कहने लगती है कि वो जो अब मर्सनरी ग्रुप का लीडर है ना वो काफी ज्यादा कॉशियस है और स्किल्ड है एक्टिंग में। ऐसा लगता है कि हमें टेम्परली इसके लिए अब गिव अप है वो कर देना चाहिए और दूसरी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। बाइकी इससे कह देता है कि अभी भी चांस है। ये सुनते ही लोग कहने लगते हैं कि अच्छा तो फिर तुम्हारे पास कोई और दूसरा प्लान है तो फिर जल्दी से हमें बता दो। बाइकी कहने लगता है हमारा बिगेस्ट डिसएडवांटेज नंबर्स है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने जो अब क्वांटिटी का डिफरेंस है उसे खत्म कर सकते हैं। ये जो बंट जंगल है उसकी काफी ज्यादा गहराइयों के अंदर में रेड फायर एंड्स है उनका अब नेस्ट है। वैसे उनका लेवल 10 और 20 है, लेकिन वो उनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। मेरा प्लान ये है कि हमें सबसे पहले ये जो अब मॉन्स्टर्स है ना इस नेस्ट के अंदर में उनको अब यहाँ पे अपनी सेफ्टी मेंटेन करते हुए बाहर ले आना होगा। जितने ज्यादा मॉन्स्टर को बाहर ले आ पाए उतना सही रहेगा और फिर उन्हें ये जो मर्सनरी ग्रुप की लोकेशन है उधर है वो भेज देना होगा और वहां से गायब होकर मर्सनरी ग्रुप्स के ऊपर ये सारी एंड्स को है वो डाल देना होगा। लेकिन ये जो अब कॉमन मॉन्स्टर है वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मर्सनरी ग्रुप का लेवल इतना ज्यादा लो है वो नहीं है। तो ये जो अब कॉमन मॉन्स्टर का रोल है वो अब ये है कि वो बस थोड़ा केओस क्रिएट है वो कर दे। एंड हमारे ये जो प्लान का सक्सेस की है ना वो असल में डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं ये जो अब रेड फायर स्पाइडर है ना उसकी बॉस मॉन्स्टर को ये जो मर्सनरी कैंप है उस तक ले आ पाऊं या नहीं। और अब हमें ये जो बॉस मॉन्स्टर होती है उसको दिखाया भी जा रहा होता है। ये यहाँ पे इसका नाम रेड फायर विडो है वो है और लेवल 30 है इसका। हाउस कहने लगता है कि ये जो प्लान है ये काइंडा इम्पॉसिबल सा है क्योंकि अब यहाँ पे आप हमें पूरी तरह से गायब है वो हो जाना होगा ताकि मॉन्स्टर्स मर्सनरी ग्रुप पे फोकस है वो करे। हमारे ग्रुप में सिर्फ प्रिंसेस और बिल्ली के पास ही इनविजिबल स्पेल है। और यहाँ पे ये जो अब मीना है वो भी कहने लगती है कि मेरा जो इनविजिबिलिटी स्पेल है वो सिर्फ इंडिविजुअली मैं अपने ऊपर ही कास्ट कर सकती हूँ, एक ग्रुप के ऊपर नहीं। और जब मैं और बिल्ला भी इनविजिबल हो जाएंगे ना तो फिर सारा मॉन्स्टर का जो हेट रेट होएगा वो हाउस और ग्रेव है उसके ऊपर पहुंच जाएगा, वो डेंजरस रहेगा। हाउस कह रहा होता है कि मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक हम ये जो अब नेकलेस है उसे पा सकते हैं ये लेवल का डेंजर कुछ भी नहीं है। और अगर मैं मर जाता हूँ ना तो फिर बिल्ले तू यहाँ पे प्रिंसेस का ख्याल है वो रखियो। बाइकिन से कह देता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मेरा प्लान फॉलो करोगे कोई भी नहीं मरेगा। और ये अब आइटम्स मैं तुमको दे रहा हूँ कैच। बाइकी ने पहला आइटम जो दिया होता है वो अब शैडो सॉलिट्यूड होता है, इससे अब कोई भी इनविजिबल है वो हो जाएगा। और दूसरा उसने दिया होता है एक कम्युनिकेटर जिससे वो लोग अब दूर से भी एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। तीसरा आइटम उसने एक ग्रेनेड है वो दिया होता है आइस वाला, जो वो फटती अब आइस आइस है वो कर देगा। ये लोग इधर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं कि ये जो अब बाइकी है उसने अब डीप स्पेस के ओरिजिनल वाले आर्टिफैक्ट है वो इन्हें है वो दे दिया है ऐसे ही। और ये बिल्ला बाइकी से कह रहा होता है कि तुम्हें ये मिले कहाँ से मियाओ, क्या तुम असल में कोई ये किंग है उसकी नाजायद औलाद हो क्या। और बाइकी सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैंने ये गेम के अंदर ग्राइंडिंग है वो करी है, उससे मेरे को ये डीप स्पेस आइटम्स है वो मिल रखे हैं। इस टाइम जिन आइटम को मैंने अनलॉक किया है वो इतने ज्यादा काफी नहीं है, मेरे को अब अकाउंट अनलॉकिंग पॉइंट्स है वो चाहिए। वो कह देता है कि अब यहाँ पे मेरे को ये कैसे मिले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अब आइटम्स है इनके साथ में मेरा प्लान काफी ज्यादा स्मूथली प्रोसेस्ड है वो कर पाएगा। हाउस कहने लगता है कि ये जो वो प्लान है ये काइंडा इम्पॉसिबल सा है क्योंकि अब यहाँ पे आप हमें पूरी तरह से गायब है वो हो जाना। ये जो अब ओरिजिनल डीप स्पेस आर्टिफैक्ट होता है ना वो अब काफी ज्यादा रेयर होता है, एक्सक्लूसिवली रॉयल्टी के द्वारा यूज है वो किया जाता है। और असल में एक जो अब अकेडमी है ना वो है जो अब यहाँ पे डीप स्पेस आइटम्स है उनके जो अब रेप्लिकेट्स है वो बना रही है। और एक रिलीजियस कल्ट भी है जो अब ओरिजिनल डीप स्पेस आर्टिफैक्ट्स है उनकी पूजा ये सब है वो करती है। और यहाँ पे अब मैं दूसरी तरफ बताऊं कि ये जो अब अकेडमी है जो अब रेप्लिकेट आइटम्स ये सब बनाती है वो किसी भी एक कंट्रीज है उसके साथ में वो नहीं है, वो अब 8 कंट्रीज के अंदर अब ऑप्शन है वो लगाती है और जो सबसे ज्यादा बिडिंग है वो करता है उनको वो दे दिया जाता है। ये अब आइटम्स यूज करते हुए काफी ज्यादा वॉर ये सब है वो होती है। और ये जो अब ओरिजिनल डीप स्पेस आर्टिफैक्ट होता है ना वो अब ब्लैक मार्केट के अंदर में
बहुत ज्यादा अब कीमत के अंदर है वो निकलते हैं। बाइकी कहने लगता है सो तुमने ये जो अब एंसेस्ट्रल आइटम्स थे अपने उनको अब यूज कर लिया मर्सनरीज बाय करने के लिए ब्लैक मार्केट के अंदर में। इससे सिर्फ तुमने अपना सारा जो अब यहाँ पे मनी था और एंसेस्ट्रल नेकलेस था उसको भी अब वो खो दिया। ये सुनते ही मीना कह रही होती है कि तुम्हें कैसे पता है। वो कह देता है कि मैंने गैस किया, असल में तो बाइकी को इस जगह पे सब कुछ पता है। वो उससे कह देता है कि चिंता मत करो, मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तुम्हें वो तुम्हारा वापस है वो ला के दूंगा। मीना उससे थैंक यू कह देती है और ब्लश करते हुए सोच रही होती है कि इसके जो वर्ड्स है ना वो काफी ज्यादा रीअश्योरिंग है और यहाँ पे मैं थोड़ी अब फ्लस्टर्ड वाली फीलिंग है वो आ रही है। रुको जरा, असल में ये टाइम नहीं है ये सब सोचने का। और बाइकी को अब एक जो अब क्वेस्ट है वो मिल जाती है। इसके अंदर में उसे अब प्रिंसेस मीना की हेल्प है वो करनी है स्टार कोर है वो रिकवर करने के लिए और मिशन रिवॉर्ड है न्यू अकाउंट अनलॉकिंग पॉइंट्स। बाइकी सिस्टम से पूछ ही लेता है कि ये जो अब यहाँ पे अब अकाउंट अनलॉकिंग रिवॉर्ड्स हैं उससे अब और तरीके से कैसे मिल सकते हैं। सिस्टम उसे बता देता है अभी 3 तरीके हैं। पहला है कंप्लीट करना है तुम्हें जो अब टास्क दिए जा रहे हैं वो। दूसरा है दूसरे जो अब रिबॉन्स है उनको डिफीट करना होगा। तीसरा है तुम्हें ये जो अब सोल पॉइंट्स है ना उनको अब कलेक्ट करके रिडीम ये सब करना होगा अपने आइटम्स को। बाइकी देख के कहने लगता है कि अब उनको ऑब्टेन करना जो अब तरीका है ना वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है वो नहीं है। और यहाँ पे वो अब कह देता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, अपने जो कम्युनिकेटर से उन्हें पहन लो और एक दूसरे के साथ बातें करते हुए रहना, मेरे प्लान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें रेड फायर स्पाइडर नेस्ट होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर छोटे छोटे अब स्पाइडर के बच्चे होते हैं उन्हें लात मारते हुए हाउस और यहाँ पे तीनों मार रहे होते हैं। ये अब काफी ज्यादा अपना स्ट्रेस रिलीव है वो कर रहे होते हैं। इन्हें अपने पैरों से वो मार के मीना कह देती है कि इस जगह पे खेलना है वो बंद कर दो। बाइकी के प्लान के अकॉर्डिंग हमें इधर ज्यादा से ज्यादा ये अब अंडे ये सब है उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि हम ये जो अब बॉस है ना उसे गुस्सा दिला दें। और ये लोग मिलके अब ये अंडे होते हैं ना उन्हें डिस्ट्रॉय वो करने लग चुके होते हैं अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे जो अडल्ट वाले स्पाइडर्स है वो आ चुके होते हैं और वो इनके पीछे वो पड़ जाते हैं। और इसी तरह से मीना का ग्रुप ये अब सारे स्पाइडर्स को अब मर्सनरी ग्रुप के तरफ है वो ले जा रहा है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ये जो क्वीन स्पाइडर होते हैं उसको दिखाया जाता है। वो उसे पता चल चुका होता है कि उसके बच्चे है ना वो मारे जा रहे हैं। और बाइकी इसको इस तरह से देखते हुए कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर तुमने फील कर लिया तुम्हारे एग्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो अब प्रिंसेस मीना का ग्रुप है उसने अपना काम अच्छे से वो कर दिया है और अब ये मेरी टर्न है। बाइकी ने बहुत ज्यादा तेजी से अपने डैगर से इसके जो पैर होते हैं उस पे अब कट मार दिया होता है। और यहाँ पे जो अब स्पाइडर होती है वो अपनी अब ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। कह रही होती है कि तुम ऑर्डिनरी ह्यूमन है वो नहीं हो, मैं अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल को पसंद करती हूँ और मेरे एग्स अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। क्या तुम मेरे साथ गपागप करना है वो चाहते हो? उस तरीके से मेरे पास और भी बच्चे हैं वो होंगे तुम्हारे साथ में। बाइकी कह रहा होता है गपागप, इसका मतलब है कि तुम ये बोल रही हो कि तुम अपने अंडे मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दोगी और तुम मेरे को खाओगी, तुम्हारे बच्चे भी अंदर से मेरे को खाएंगे, उसको तुम बोल रही हो अब गपागप। ना मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो इसके ह्यूमन फॉर्म का गला ही है वो काट देता है और यहाँ पे स्पाइडर अपनी अब बिग फॉर्म में आ जाती है और वो अब अपने जो अब एसिड होता है उससे बाइकी को है वो मारने लग चुकी होती है। बाइकी बहुत ज्यादा तेजी से इसको डॉज है वो करे जा रहा होता है कह रहा होता है कि अभी मेरा जो मेन गोल है वो इसके साथ फाइट करना नहीं है। ये बॉस अपनी जो अब टेरिटरी उससे बाहर निकलता है कि नहीं वही अब मेरी विक्ट्री डिसाइड है वो करेगा। इतने में स्पाइडर क्वीन इसके सर पे ये वो आ जाती है और वो अपना ये जो अब नेट होता है उससे फेंक के मार देती है। और लेकिन बाइकी ने टाइम से इसे डॉज है वो कर लिया होता है और यहाँ पे वो लगातार इससे दूर भाग रहा होता है। तो स्पाइडर क्वीन कह रही होती है क्या तुम अब यहाँ पे सिर्फ भागे वो क्यों जा रहे हो, क्या हो गया? ये सही में बहुत ज्यादा बोरिंग है, वीक मेल है उनके अंदर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाइकी कहने लगता है कि तुम जानना चाहती हो मैं इधर क्यों हूँ? मैं इधर अपने बॉस है उसके ऑर्डर पे हूँ। हमें तुम्हारा ये जो अब सिल्क है वो हार्वेस्ट है वो करना होगा। ये अब काफी ज्यादा एक्सीलेंट इक्विपमेंट है वो बन जाता है। और उसके अलावा अब मेरे ग्रुप है उसके अंदर में 30 मेल्स है वो हैं जो अब यहाँ पे अब मेरे से भी ज्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग है। वो लोग हमारे बहुत ज्यादा करीब में है। तुम्हें लगता है क्या मैं तुमसे डरता हूँ? 30 स्ट्रॉन्ग मेल सुनते ही ये जो अब स्पाइडर क्वीन होती है वो अब बाइकी की तरफ है वो भागने लगती है। कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, 30 स्ट्रॉन्ग मेल, तो फिर अब मेरे पास काफी सारे और भी बच्चे हैं वो होंगे और मेरे को उस तरफ है वो ले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। बाइकी का प्लान सक्सेस हो जाता है और वो लगातार ये जो मर्सनरी ग्रुप होता है उसके तरफ भागने है वो लग जाता है। इसी के साथ ही पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 4 के लाइक और कमेंट टारगेट है 700 कमेंट। जितना जल्दी टारगेट कंप्लीट कर दोगे उतना जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट है वो ले आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।